अगर हम बात करें इस डैशबोर्ड की, तो इस डैशबोर्ड के एड्स मैनेजर डैशबोर्ड के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी दिखती है। मुझे लीड जनरेट करना है अपनी कंपनी के लिए, अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। So, good morning, everyone. Thank you for all joining us today. I hope you are all doing well today. My name is Shreya Chauhan, and I am thrilled to welcome you to this webinar on Facebook ads. This session will provide you valuable insights and actionable tips. So, let's get started and explore the potential of Facebook ads to transform your marketing efforts. Firstly, I want to tell you about our institute. So, Digital Edge Institute is a top notch place for learning digital marketing. We are known for our excellent job placement rates and offer courses that teach the latest skill in digital marketing. With our experienced teachers, practical lessons, and real world experience, we provide top quality training to help you succeed. तो बेसिकली जो हमारा इंस्टीट्यूट है इज अ टॉप नॉच प्लेस फॉर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। और जो हमारा फेमस है, हम एक्सलेंट जॉब के लिए फेमस है। हमारा जो प्लेसमेंट रेट है दैट वाज सो हाई। और जो हमारा कोर्स है वो आपको लेटेस्ट स्किल्स सिखाएगा डिजिटल मार्केटिंग में जो अभी नीडेड है। विद आर एक्सपीरियंस टीचर, हमारे जो टीचर्स हैं उनको 15 to 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपको प्रैक्टिकल लेसन सिखाए जाएंगे और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। नाउ आई विल टेल यू व्हाई डिजिटल एज। डिजिटल एज ही क्यों? At Digital Age, our digital marketing courses are designed to meet global industry standards, giving you top quality education. Our experienced trainers offer helpful advice and guidance to help you succeed. We have a strong connection with companies so you can get real world experience through internship. Our placement team also work hard to help you find job opportunities that fit your skills and goal. तो बेसिकली डिजिटल एज डिफरेंट क्यों है? डिजिटल एज जो हमारी कम इंस्टीट्यूट है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है जो मिलता है ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मैच करता है। हमारा जो करिकुलम है वो डिजाइन इस तरीके से करा गया है जो लेटेस्ट स्किल्स को मैच करता है। ये और आपको टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। आर एक्सपीरियंस ट्रेनर ऑफर यू एडवाइस एंड हेल्पफुल गाइडेंस। जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनको 5 to 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको उनसे सीखने का और करियर में आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। और वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद कंपनीज। हमारा कंपनी से टाई अप रहता है, तो आपको डायरेक्टली उनसे उनके साथ लाइव प्रोजेक्ट करने के लिए मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाएगी जिससे कि आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। बिकॉज आप अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सब जॉब के लिए सर्च करते हैं। तो एज पर द नौकरी डाटा जो अभी करेंटली जॉब्स अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटिंग में, 1,60,830 जॉब्स आर देयर राइट नाउ। एंड इफ वी टॉक अबाउट लिंक्डइन, लिंक्डइन में 38,000 प्लस जॉब्स हैं ओपनिंग्स। And now, if we talk about salary package, what is the package? Highest LPA of content and marketing manager LPA जो अभी तक गया है वो है 23 लाख। और अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का जो LPA गया है दैट वाज 18.5 लाख। एंड इफ वी टॉक अबाउट SEO मैनेजर तो वो सैलरी पैकेज जो गया है दैट वाज 16 लाख। तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सैलरी पैकेज और कितनी ग्रोथ है, जॉब ओपनिंग्स कितनी है यहाँ पर। नाउ आई विल टेल यू आर एडवांटेज। हमारा जो कोर्स है वो डिफरेंट क्यों है, हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्टली आई वांट टू टेल यू ग्लोबल इंडस्ट्री करिकुलम। तो बेसिकली ये जो ग्लोबल इंडस्ट्री करिकुलम है उसमें क्या होता है, जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है जो इस ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मैच करता है। जो कंपनीज डिमांड कर रही हैं स्किल्स को, लेटेस्ट स्किल्स हैं जो हमारा करिकुलम डिजाइन किया गया है उस तरीके से जो आपको लेटेस्ट स्किल सीखने के लिए मिला है।
तो बेसिकली आपको जॉब्स के लिए इशू नहीं आने वाला है। एंड सेकेंडली, इफ वी टॉक अबाउट सीनियर इंडस्ट्री ट्रेनर्स, हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनको ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो टीचिंग का उन्हें एक्सपीरियंस है 5 to 10 years का, तो आपको सीनियर इंडस्ट्री ट्रेनर्स भी मिलेंगे। नाउ आई विल टेल यू लाइफ प्रोजेक्ट। तो बेसिकली आपको जॉब करना हो, बिजनेस करना हो या फ्रीलांस करना हो, प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों होना इम्पोर्टेंट है। बट डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से ऑब्वियसली काम नहीं चलता, तो प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकल स्किल्स कब आएंगे? जब आप लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। तो हमारा जो कंपनी से टाई अप रहता है, तो उनसे आपको लाइव प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कोर्स के अंदर ही, जिस 6 मंथ के अंदर ही। तो आप लोग लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और आपको जो है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा। नाउ आई विल टेल यू रियल इंडस्ट्री इंटर्नशिप। तो बेसिकली जो हमारा 6 मंथ का कोर्स है, उसमें हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाते हैं कंपनीज के थ्रू। हमारा जो टाई अप रहता है कंपनी के साथ, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप उन पर वर्क करोगे, तो आपको इंटर्नशिप लेटर भी प्रोवाइड किया जाता है इन द कोर्स। एंड लास्टली, गारंटी प्लेसमेंट सपोर्ट। तो बेसिकली हमारा 100% गारंटी प्लेसमेंट सपोर्ट रहता है आप लोगों के साथ, कि आप लोग जॉब के लिए फ्री हो सकते हैं यहाँ पर। एंड नाउ आई विल टेल यू आर एच AI. We are including our groundbreak AI training of digital marketing expert, ensuring industry readiness and future-proofing career in involving landscape of digital marketing. So, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, AI is very important now world. एआई का यूज इज नॉट अबाउट चैट जीटीपी। तो बेसिकली हमने अपने करिकुलम में, अपने सब्जेक्ट्स में ऐड किया है एआई को, जिससे कि आपको सीखने के लिए मिलेगा कि हम कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं, एआई का प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हैं। एंड नाउ टेल I will tell you secondly, real industry internship. So start a valuable internship where you will get real world experience working on real project in digital marketing. This gives you a chance to learn hands on and making important industry connection. You can make important industry connection. एंड नाउ आई विल टेल यू डिजिटल एज प्रोग्राम एडवांटेज। तो डिजिटल एज में जो प्रोग्राम है हमारा, उसके एडवांटेज क्या है? बेसिकली हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस होते हैं, बट आई विल टेल यू लाइव ऑनलाइन सेशंस विल बी देयर, so you can join, you can see the recorded session also, and live sessions will be also there. एंड सेकेंडली 24/7 LMS एक्सेस। तो बेसिकली आपके पास 24/7 LMS रहेगा, एक्सेस रहेगा उसका। इफ यू आर वर्किंग और आप अभी स्टूडेंट हो, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप लाइव सेशंस होंगे तो आप आगे नहीं देख सकते उस सेशंस को, रिकॉर्डिंग सेशंस रहेंगे। आप जब भी फ्री होते हैं तो आप फिर से रिपीटेडली उसको देख सकते हैं। एंड इफ यू आर लाइक सर्चिंग फॉर रियल टूल, ट्रेनिंग विल बी देयर। तो आपको जो, हम आपको एक्सेस देंगे टूल्स का, जो रियल टूल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उन पे आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर पाएंगे टूल्स पर। एंड फोर्थली, रियल इंडस्ट्री ट्रेनर्स। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनको इसी फील्ड में, सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है इस करियर, इस फील्ड में ग्रो करने के लिए। एंड लास्टली, गारंटी प्लेसमेंट सपोर्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हम लोग गारंटी प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं, 100% गारंटी प्लेसमेंट सपोर्ट है, तो यू आर फ्री फॉर जॉब। एंड नाउ आई विल टेल यू हाउ दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू। ऑब्वियसली जब आप एक कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो आपको चाहिए कि ये चीज हमें हमारी लाइफ में ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, राइट? तो ये जो प्रोग्राम है वो आपको कैसे हेल्प करेगा, आप करियर में अपने कहाँ तक ग्रो कर पाएंगे? तो फर्स्टली आई वांट टू टेल यू, यू कैन लॉन्च योर करियर। लॉन्च योर करियर मीन्स, आप एक ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब इजीली मिल पाएगी। आप यहाँ पे इंटर्नशिप भी कर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होगे, एंड आप लोगों के पास लेटेस्ट स्किल्स होंगी, तो आपको इजीली जॉब्स मिल जाएंगी। एंड सेकेंडली, इंक्रीज बिजनेस रेवेन्यू। यू कैन इजीली इंक्रीज योर बिजनेस रेवेन्यू। या तो आप अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपका बिजनेस है,
यू कैन इजीली इंक्रीज योर बिजनेस रेवेन्यू। आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एंड थर्ड, यू कैन expand योर सोशल मीडिया एंड यूट्यूब ऑडियंस। एक्सपेंड कर सकते हैं आप अपने सोशल मीडिया फॉलोवर्स को, व्यूअर्स को, after completing digital marketing course. Okay. And fourthly, I will tell you, you can start a successful freelance career. आप जो है अपना आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, हम आपको सिखाएंगे कि फ्रीलांस पे भी आपको कैसे काम मिल सकता है। आप इफ यू आर वर्किंग, फिर भी आप फ्रीलांस का काम कर सकते हैं, और यू कैन स्टार्ट अ फ्रीलांस करियर इजीली। And lastly, you can boost your e-commerce business. E-commerce, you know what is e-commerce? Like e-commerce is like Amazon, Myntra. If you आपका कोई सेल या परचेस का कोई बिजनेस है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप स्टार्टअप करें अपना, तो आप इजीली अपना बूस्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स बिजनेस को, राइट? सो आप देख सकते हैं कितना ग्रो कर रहा है ये करियर, जॉब्स यहाँ पे कितने हैं। ये जो कोर्स है इज़ द बेस्ट कोर्स। अभी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है जिसको हम ग्रो कर सकते हैं अपने अपने करियर को इस फील्ड में। तो दीज़ आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ आवर फ़ोन नंबर एंड यू कैन मेल ऑल्सो। एंड इफ आपको हमारा ऑफिस विज़िट करना है, हमारे इंस्टीट्यूट विज़िट करना चाहते हैं आप, तो दिस इज़ आवर एड्रेस। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, एंड वी कैन स्टार्ट द वेबिनार नाउ। We encourage you to ask questions and engage with our speakers throughout the session. Your participation will make this webinar even more valuable. Without further ado, let's dive into the world of Facebook ad. Please join me in welcoming our first speaker, Mr. Sachin Chauhan. Thank you. Thank you, Shreya. Hi, everyone. My name is Sachin Chauhan. I am a trainer at Digital Ad Institute. तो राइट सब आज हम फेसबुक की मास्टर क्लास कर रहे हैं, फेसबुक एड्स की मास्टर क्लास करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा फेसबुक एड्स कैसे वर्क करता है, एंड फेसबुक एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, एंड उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैंपेन, एक अच्छा इफेक्टिव कैंपेन हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जितेंद्र। तो व्हाट विल टॉक अबाउट, तो क्या क्या हम कवर करने वाले हैं आज की मास्टर क्लास के अंदर। तो फेसबुक एड्स इकोसिस्टम, एंड व्हाट आर फेसबुक एड्स, फेसबुक कैंपेन स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा, हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स, तो एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है फेसबुक की, टाइप्स ऑफ कैंपेन, कैंपेन कितने टाइप्स के होते हैं, एंड बेस्ट फेसबुक एड्स एग्जांपल्स, तो आपको एग्जांपल्स बताया जाएगा किस किस टाइप के हम लोग एड रन कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमारा Q&A सेशन होगा, जिसके अंदर आप क्वेश्चंस वगैरह अपने पूछ सकते हैं, जो भी अभी तक आपने कभी कैंपेन क्रिएट किया है या करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेश्चन है वो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, तो व्हाट आर फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स क्या है यहाँ पर। Facebook ads are online ads that businesses use to reach people on Facebook and Instagram. They help promote product or services to specific groups of people. देखिए फेसबुक एड्स क्या है, आपने कभी देखा होगा कि आप जैसे फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं, तो आपने बहुत सारे स्पॉन्सर्ड एड देखा होगा, या प्रमोटेड का ऑप्शन आता है वहां पर, प्रमोटेड एड्स देखे होंगे आपने। तो दीज आर फेसबुक एड्स। अब देखिए सबसे पहले अगर फेसबुक एड्स की हम बात करें, तो कोई अगर आपका जो बिजनेस है, तो आपका मेन पर्पज क्या है, आप एड रन क्यों कर रहे हैं। तो आपको पहले सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में समझना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस क्या है, ठीक है, एंड किस प्लेटफॉर्म का यूज करना है मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर फेसबुक की बात कर रहे हैं, तो फेसबुक ही क्यों, कि अगर मुझे फेसबुक के ऊपर ऐड रन करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड रन करना है, तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक ही क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है मेरी आज के डेट में वो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर है। सोशल मीडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म आ जाता है फेसबुक इंस्टाग्राम। तो हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, हम राइट पीपल को टारगेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इसलिए हम फेसबुक एड्स का यूज करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले फेसबुक एड्स इकोसिस्टम। देखिए फेसबुक एड्स इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है आपका। तो अगर आप मार्केटिंग करने वाले हैं फेसबुक के ऊपर, तो सबसे पहले आपके पास एक प्रोफाइल होना चाहिए, फिर पेज आता है, उसके बाद ग्रुप्स आते हैं हमारे, एड्स अकाउंट है, बिजनेस मैनेजर है। तो सबसे पहले आता है फेसबुक प्रोफाइल। देखिए फेसबुक प्रोफाइल एंड फेसबुक पेज,
ये दोनों ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर आप फेसबुक मार्केटिंग करना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो फेसबुक प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर। तो आपको एक प्रोफाइल बनानी है। देखिए प्रोफाइल क्या होगी, प्रोफाइल आपकी इंडिविजुअल होगी। इसमें आपको क्या करना है, कोई बिज़नेस नेम यूज़ नहीं करना है आपको। तो फेसबुक जब भी प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अपना पर्सनल नेम, अपना जो भी आपका नेम है वो आप यूज़ करिए। अगर आप बिज़नेस नेम यूज़ करते हैं, कोई भी आपका abc.com या कोई भी आपका एक बिज़नेस है और उसका नेम से आप अगर प्रोफाइल बनाते हैं, हो सकता है अप्रूव हो जाएगा, प्रोफाइल चलता रहेगा आपका, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है फेसबुक उसको सस्पेंड कर दे या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस केस में क्या होगा, आपके पास कोई फेसबुक आपसे आईडी माँगेगा या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आपसे अपलोड करने के लिए बोलेगा। आपका जो बिज़नेस है आपको नहीं मिल पाएगा वो, और उसकी वजह से आपका जो है अकाउंट चला जाएगा। तो जो भी आपने मेहनत किया था, वर्क किया था पेज के ऊपर, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं कभी भी फेसबुक मार्केटिंग के लिए, तो फिर आप नॉर्मल अपना नेम यूज़ करिए। उसके बाद आता है फेसबुक पेज। तो पेज क्या हो सकता है, पेज आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब पेज में आप अपना नेम भी यूज कर सकते हैं, अपने को प्रमोट करना चाहते हैं, या फिर कोई कंपनी हो सकती है, एनजीओ हो सकता है, कॉलेज, स्कूल, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं पेज के अंदर। तो पेज आपको क्रिएट करना है। पेज के अंदर यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स भी होती है, आपको पता होगा। उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी है, अबाउट प्रॉपर फिल करना है आपको, पेजेस प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, जिसके अंदर कवर फोटो भी होता है, प्रोफाइल पिक्चर भी होती है, एंड डेली बेसिस पे आपको रेगुलर पोस्ट पब्लिश करनी है। तो पेज आप क्रिएट करेंगे, विदाउट पेज आप कैंपेन या एड रन नहीं कर सकते फेसबुक के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप। तो आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक के अंदर, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बना भी रखा हुआ है यहाँ पर। ग्रुप क्या है आपका, ग्रुप कम्युनिटी बिल्डिंग है आपका ऑप्शन। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐड करते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप के थ्रू भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, ट्रैफिक भी आता है इससे हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो हजारों लोग ग्रुप में ऐड होते हैं, वो भी लोग पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप में, अगर आपने एक्सेस दिया हुआ है सेटिंग्स में आपने, तो आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ग्रुप से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट आता है फेसबुक एड्स अकाउंट, एंड दूसरा है आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर। देखिए फेसबुक एड अकाउंट, अगर आप यहाँ पर एड रन करना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर, तो फिर हमारे पास एक एड अकाउंट होता है फेसबुक का, जिसके थ्रू हम फेसबुक एड रन कर सकते हैं। अब ये एड अकाउंट क्या होता है, जब आप अपनी प्रोफाइल और पेज क्रिएट करते हैं तो ये आपका एड अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो ये आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपका क्रिएट हो जाता है। लेकिन बिजनेस अकाउंट जो बिल्कुल डिफरेंट होता है आपका। ठीक है। तो एड अकाउंट के थ्रू आप अपना एड रन कर सकते हैं फेसबुक पे, अलग अलग टाइप्स का बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन देखिए ऑप्शन आपको इससे पहले भी मिलता है। अगर ऐड अकाउंट के थ्रू मुझे यहाँ पर ऐड रन नहीं करना, मुझे यहाँ पर जैसे आपने कभी देखा होगा, फिर आपकी बूस्ट का भी ऑप्शन आता है, हर पोस्ट के नीचे बूस्ट कर सकते हैं आप। प्रमोटेड का ऑप्शन आता है, बूस्ट का ऑप्शन आता है, तो आप बूस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि मैं बूस्ट करने का ऑप्शन है तो फिर ऐड अकाउंट क्यों मिला आपको, ऐड अकाउंट का आप यूज क्यों कर रहे हैं। तो देखिए आप जब बूस्ट करते हैं तो वहां पर लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं आपको। दूसरा क्या है कि अगर जैसे आपका बजट ही बहुत कम है, आपका बजट 3,000 रुपए, 5,000 रुपए का, 6,000 रुपए का बजट है कि एक दिन में 100 रुपए का ऐड चलाना है मुझे। ठीक है, तो आप ऐड अकाउंट या एड्स मैनेजर अकाउंट का यूज़ नहीं करते वहाँ पर, क्योंकि आपको क्या है, अगर आपको ऐड अकाउंट यूज़ करना नहीं आता है या आपको प्रॉपर कैंपेन सेटअप करना नहीं आता है आपको, ठीक है, तो आपको किसी एजेंसी के पास जाना पड़ेगा। अब एजेंसी के पास जाएँगे तो एजेंसी क्या करेगी आपसे कि 100 रुपए पर डे के हिसाब से कैंपेन रन नहीं करेगी। वो अपना 10%, 20% है, जो भी एक चार्ज है, वो भी करेगी आपसे सर्विसेज़ का, और प्लस आपका एक बजट। ठीक है, तो आपका एक लिमिटेड बजट है, आपका छोटा-सा ही बजट है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, आप बूस्ट कर देते हैं। बूस्ट के अंदर सिंपल आपकी छोटी-सी ऑडियंस मिल जाती है आपको, एंड आपका जो पोस्ट है लोगों को देखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपके पास जो कंट्रोल होता है ना, वो बहुत कम रहता है बूस्ट के अंदर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप प्रॉपर आप किसी बिज़नेस का प्रमोशन कर रहे हैं या फिर आप कोई लीड जनरेशन करना चाहते हैं, प्रॉपर आपको अगर सेटअप करना है, तो फिर आप ऐड अकाउंट पे जाएँगे, ठीक है? एंड एक आता है आपका फेसबुक बिज़नेस मैनेजर। देखिए, ऐड अकाउंट मैंने आपको बताया कि ऐड अकाउंट आपका जब आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। लेकिन बिज़नेस मैनेजर का ये क्या यूज़ है? देखिए, बिज़नेस मैनेजर जो अकाउंट होता है वहाँ पर बिज़नेस को मैनेज करने के लिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप मल्टीपल ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पर आप दूसरे के बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे के ऐड अकाउंट का एक्सेस लेना है, तो वो भी आप इसके अंदर ले सकते हैं, या अपने ऐड अकाउंट को किसी को एक्सेस देना है, वो भी आप दे सकते हैं। तो इसमें आपको कंट्रोल बहुत ज़्यादा मिलता है, तो कभी भी अगर आप ऐड रन कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप ऐड रन करना चाहते हैं, तो फिर आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर का यूज करिए, ऐड अकाउंट का मत करिए। बेनिफिट्स ऑफ फेसबुक एड्स।
देखिए फेसबुक एड्स का बेनिफिट क्या है यहाँ पर, आप क्यों यूज कर रहे हैं फेसबुक एड, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपका, फेसबुक एड्स आर बजट फ्रेंडली। देखिए हम बजट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप कोई भी बिजनेस प्रमोट करते हैं तो आपका बजट मेन होता है आपका, कि आपका बजट क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी सपोज ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, बिजनेस हो सकता है आपका, आपकी कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी हो सकती है आपकी, अलग अलग टाइप्स का, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। तो हमारा आता है कि बजट क्या है आपका, ठीक है। तो देखिए गूगल पे आप जाते हैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं, तो वो कॉस्टली भी है बहुत ज्यादा, कि आपको एक दिन का 5,000 रुपए का बजट, 10,000 रुपए का बजट आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फेसबुक की हम बात करते हैं तो आप लो बजट में मार्केटिंग भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास 500 रुपए का बजट भी है या उससे कम भी है, तो भी हम यहाँ पर एड रन कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऑडियंस या बहुत सारे लोग यहाँ पर फेसबुक का यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए, जिनके पास थोड़ा सा बजट भी कम रहता है। तो बजट आपका कम लगेगा इसके अंदर। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि आपका जो ब्रांड है उसके बारे में लोगों को पता लगेगा, आपके ब्रांड का एड बार बार उसको दिखेगा, ठीक है। तो ब्रांड क्या है, जैसे अवेयरनेस का मतलब होता है कि एक ही आदमी को 2 बार 3 बार भी एड दिख रहा है आपका, ठीक है। तो उस आपको उसके माइंड में एक रहता है कि हाँ ये भी कोई एक ब्रांड है मार्केट के अंदर, जो ये सर्विसेज या ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये सर्विसेज देती है। तो ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होती है अगर आप फेसबुक पे जाते हैं। इंक्रीज योर वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है, आप ट्रैफिक भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब ट्रैफिक कैसे इंक्रीज होगा, कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे न्यू है, कोई ट्रैफिक नहीं है, एसईओ में रैंकिंग भी नहीं है मेरी वेबसाइट की, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ऐड रन करता हूँ तो ऐड पे क्लिक करने के बाद आपकी यूजर क्या करेगा, रिडायरेक्ट होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो भी आपका एक लैंडिंग पेज होगा। तो हमारा जो ट्रैफिक है वो भी इंक्रीज हो रहा है, कि मान लीजिए 10,000 लोगों ने क्लिक किया या 20,000 लोगों ने क्लिक किया, 1 लाख लोगों ने क्लिक किया आपके लिंक के ऊपर, और डायरेक्ट रिडायरेक्ट होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो ट्रैफिक इंक्रीज होता है। इंप्रूव योर एसईओ, ट्रैफिक अगर इंक्रीज होता है आपका तो आपकी एसईओ में रैंकिंग में इंक्रीज होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, आपकी रैंकिंग नहीं आ रही है किसी कीवर्ड के ऊपर, तो गूगल की एल्गोरिथम, फेसबुक की जो एसईओ की एल्गोरिथम वो भी चेक करती है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, तो ऑर्गेनिक है या फिर पेड है, कहाँ से आ रहा है। तो पेड भी अगर आता है या ऑर्गेनिक भी होता है आपका, तो उससे रैंक भी इंप्रूव होती है आपकी। तो फेसबुक से क्या होता है, आपका रैंक इंप्रूव होगी, आपके सारे पेजेस की रैंक इंप्रूव होती है, ऑप्टिमाइज भी होते हैं। इंक्रीज और लीड्स, देखिए आप जो बिजनेस करते हैं तो मेन आपका पर्पस क्या है, मैंने जैसे मेन फोकस मेरा क्या है, कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं आपको अपने बिजनेस के बारे में पता हो, कि मेरा बिजनेस किस टाइप का है और किस टाइप की मुझे ऑडियंस टारगेट करनी है, मेरे बिजनेस को कौन लोग इंटरेस्ट रखते हैं या किस टाइप के लोग परचेज करते हैं उस सर्विसेज को। तो आप यहाँ पर लीड जनरेट कर सकते हैं। आप लीड्स क्या होगी, लीड्स होती है यूजर की इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपकी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे एक इंक्वायरी फॉर्म है, सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, या एक वेबसाइट डेवलपमेंट मेरी कंपनी है और मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा मेन पर्पज क्या होगा, मेरा मेन पर्पज है मेरे पास लोग आए और इंक्वायरी फॉर्म फिल करें। तो जो भी लोग इंक्वायरी फॉर्म फिल करेंगे, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना सिटी वगैरह डाल सकते हैं वो, और वो डिटेल्स जो आएगी वो मेरे लिए लीड है। तो मैं यहाँ पर लीड भी जनरेट कर सकता हूँ थ्रू फेसबुक। तो आज की डेट में फेसबुक लीड्स कैंपेन भी है अलग से, और आप डायरेक्ट वेबसाइट पे लेकर जाकर यूजर्स भी लीड फॉर्म फिल करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस। देखो जब तक आप एड बना देते हैं लेकिन ऑडियंस अगर आपकी अगर टारगेट नहीं कर रहे, प्रॉपर ऑडियंस आपकी नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है साइड का, ठीक है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि मेरे फेक लीड्स आ रही है मेरे पास। तो मैंने तो टारगेट दिल्ली गया था, दिल्ली गया था मैंने, या फिर इंडिया गया था, लीड्स मेरे पास कहीं और से आ रहे। तो मेन है आपकी ऑडियंस, कि आप अपने बिजनेस को समझो, आप अपनी ऑडियंस को समझो, उसके बाद आप प्रॉपर टारगेट करो, जो कि मैं आगे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आप किस तरीके से यहाँ पर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ये सारे बेनिफिट्स है फेसबुक एड्स के। देखिए कोई भी एड्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका कैंपेन स्ट्रक्चर। तो चाहे वो फेसबुक है या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म गूगल हो, तो कैंपेन एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कि आपका कैंपेन है, एड सेट है और एड है। तो होगा क्या कि सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है, कैंपेन लेवल कैंपेन होगा, कैंपेन के अंदर मल्टीपल हम एड सेट क्रिएट कर सकते हैं और एड सेट के अंदर मल्टीपल हम एड क्रिएट कर सकते हैं। तो कैंपेन कैसे चूज करना है, किस टाइप का मुझे कैंपेन लेना चाहिए, चूज करना चाहिए मुझे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। कैंपेन लेवल पर हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कि मुझे जो एड अपना रन करना है वो मेरा पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है लीड जनरेशन हो सकता है आपका ट्रैफिक हो सकता है आपका सेल हो, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है कन्वर्जन ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो कैंपेन लेवल पर आपको सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, कि मेरा ऑब्जेक्ट ये होगा, ठीक है, या लीड्स होगा या कोई भी। नेक्स्ट आता है आपका एड सेट।
जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक एड सेट हमारा होता है। एड सेट आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर एड सेट। अब एड सेट के अंदर हम टारगेट करते हैं ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस क्या होगी, आपकी लोकेशन क्या होगी, किस टाइप के लोगों को टारगेट करना है, मेरा बजट क्या होगा। ये सारी चीजें हम एड सेट लेवल पे करते हैं। ठीक है, तो कैंपेन कैंपेन के अंदर एड सेट। अगर मुझे एक ही सर्विस के लिए 2 ऐड बनाने हैं या फिर मेरी सर्विसेज अलग-अलग है, यहाँ पर वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ मैं यहाँ पर एंड वेबसाइट डेवलपमेंट भी दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 ऐड सेट भी अलग-अलग बना सकता हूँ। ठीक है, और दोनों में अलग-अलग ऑडियंस भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। फिर आता है हमारा एड सेट के अंदर हमारा एड। तो कैंपेन हो गया, एड सेट हो गया, उसके बाद आता है हमारा एड। अब एड क्या बताता है? एड के अंदर हम यहाँ पर कोई इमेज, कोई टेक्स्ट, वीडियो, ठीक है, बटन वगैरह यूज़ करते हैं, जो सीटीए कॉल टू एक्शन बटन यूज़ करते हैं। ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं ऐड के अंदर। तो यूज़र को क्या शो हो रहा है? यूज़र को शो हो रहा है वो आपका हो रहा है आपका ऐड। उसको कैंपेन से मतलब नहीं पता, उसको एड सेट से नहीं पता, उसको यहाँ पर जो शो होता है यूज़र्स को वो ऐड होता है। ठीक है? तो ऐड कॉपी जिसको हम बोलते हैं आपके ऐड कॉपी, तो ऐड कितना इफेक्टिव आप बना रहे हैं, उसके अंदर हेडलाइंस कितनी इफेक्टिव आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कंटेंट कितना इफेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप जो क्रिएटिव बना रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है आपका क्रिएटिव, ठीक है? क्वालिटी कैसी है उसकी, तो वो हम ऐड लेवल पे टारगेट करते हैं। ठीक है? हाउ फेसबुक एड्स एल्गोरिथम वर्क। तो फेसबुक एड्स एल्गोरिथम, देखिए फेसबुक की जो पीछे एल्गोरिथम है फेसबुक एड्स की, उसको समझना जरूरी है कि वो कैसे काम कर रही है अगर कुछ आप ऑडियंस टारगेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं फेसबुक एड्स आर इफेक्टिव बिकॉज दे कैन रीच द राइट पीपल बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। ठीक है, तो दिस हैपेंस थ्रू समथिंग कॉल्ड द फेसबुक एल्गोरिथम। देखिए यहाँ पर 3 चीजें हैं, यूजर इंटरेस्ट है, बिहेवियर है और डेमोग्राफिक्स है। तो जब भी आप फेसबुक एड्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा यूजर इंटरेस्ट। तो इट लुक्स एट व्हाट पीपल लाइक सच एज देयर फेवरेट पेजेस एंड पोस्ट। लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है, तो आपको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम जो ऑडियंस टारगेट करते हैं, तो आप जिस टाइप के लोग पेज को लाइक करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अलग अलग टाइप्स की वीडियोस देखते हैं, डेली बेसिस पे एवरी सेकंड फेसबुक मॉनिटर करता है आपकी एक्टिविटी को। तो उसके अकॉर्डिंग आपने कभी देखा होगा कि आपको वही सेम एड्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, सेम कंटेंट आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है जो आप डेली देखना स्टार्ट करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आपकी सारी एक्टिविटी को वो ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पर कि आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बिहेवियर में क्या होता है, इट चेक्स हाउ यूजर्स इंटरेक्ट विद कंटेंट, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। देखिए उसका बिहेवियर कैसा है, तो आपने कंटेंट तो देखा, कंटेंट देखने के बाद आपको लगा नहीं यार ये तो कंटेंट बहुत अच्छा है, चलो इसको लाइक करते हैं, इसको कमेंट करते हैं या इसको शेयर भी कर देते हैं। देखिए शेयर जब करेगा जब बहुत ही अट्रैक्टिव या कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो आप अपने यूजर्स को या अपनी प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को आप दिखाना चाहते हैं, तब आप शेयर करेंगे उस कंटेंट को। तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कंटेंट को। आप जब शेयर करेंगे तो फेसबुक वहां पर भी ट्रैक कर रहा है, अच्छा ये वाला कंटेंट वो यहाँ पर शेयर कर रहा है, ये वाले कंटेंट के ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं आपके, तो आपको वही एड्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। डेमोग्राफिक्स आता है, इट्स कंसीडर डिटेल्स लाइक एज, लोकेशन एंड जेंडर टू मैच योर एड, ठीक है, विद द राइट ऑडियंस। देखिए डेमोग्राफिक्स के अंदर आता है आपका एज आ गई, जेंडर क्या है, तो सारी चीजें आप ऑलरेडी जब प्रोफाइल अपनी बनाते हैं तो सारी चीजें मेंशन करते हैं, तो फेसबुक के पास सब कुछ डेटा है आपका, कि आपकी एज क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका सिटी क्या है, करंट सिटी क्या है आपका, ठीक है, किस सिटी के आप रहने वाले, तो सारा डेटा उसके पास होता है ये। तो उसके अकॉर्डिंग भी वो टारगेट करना स्टार्ट कर देता है, आपको एड्स दिखाना स्टार्ट कर देता है वहां पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंपेन, देखिए हमने अभी बात किया था कि कैंपेन होता है हमारा कैंपेन एंड उसके बाद एड सेट होता है, उसके बाद हमारा एड होता है। वो कैंपेन है, कैंपेन कितने टाइप्स के होते हैं, तो फेसबुक हैज 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर 6 टाइप के कैंपेन है फेसबुक के अंदर, जहाँ पर आप ये अलग अलग टाइप से कैंपेन रन कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। बट सबसे पहले आपको समझना है कि आपका गोल क्या है, आपका बिजनेस क्या है यहाँ पर। तो गोल क्या होता है, देखिए आपने कोई, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका एक गोल होगा। अब गोल क्या होगा, गोल आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है गोल। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है कि जैसे आपने कभी मान लीजिए आपकी बुक है या आपका कोई बिजनेस है, तो आपने कभी सोचा होगा कि 2 साल के बाद मेरा बिजनेस इस पोजीशन पे होगा या 3 साल के बाद इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो आपका एक गोल होगा कि मेरा बिजनेस कहाँ पर किस पोजीशन पे होगा। ठीक है, 2 या 3 साल बाद कहाँ देखते हैं आप अपने बिजनेस को। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि अगर आप मान लीजिए कोई बुक बेच रहे हैं या आप कोई टी शर्ट बेच रहे हैं, ठीक है,
तो आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 2 मंथ्स के बाद आपके पास कितना व्यूज या रेवेन्यू जाएगा या कितने मेरे पास सेल आएगी। तो वो एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि आपका ठीक है, मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक बुक है, ये मैं बेचूंगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इतने व्यूज आए और इतना मेरे पास कन्वर्जन आए या इतनी बुक मेरे पास सेल हो जाए। तो वो एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट आता है आपका ब्रांड अवेयरनेस कि आप अवेयरनेस के लिए कैंपेन चला सकते हैं, ट्रैफिक के लिए चला सकते हैं, एंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन है और सेल्स है। ठीक है, तो अवेयरनेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट आता है अवेयरनेस। देखिए अवेयरनेस क्या होता है, एक दो चीजें होती है अगर हम बात करें। एक तो अवेयरनेस होता है आपका और दूसरा होता है आपका रीच। आपने देखा होगा रीच होती है, रीच एंड अवेयरनेस। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अवेयरनेस एंड रीच दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहता है गेट योर ब्रांड आउट इन फ्रंट ऑफ पीपल्स आईज एंड बिल्ड अवेयरनेस अराउंड व्हाट यू सेल और डू। ठीक है, तो अवेयरनेस एंड रीच, ब्रांड अवेयरनेस। आप देखिए आपका जो एड है वो एक यूजर को कितनी बार शो हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने कोई कंपनी है, ब्रांड है, आपने एक आदमी के मुंह से सुना उस ब्रांड के बारे में। ठीक है, फिर आपको कोई और मिला, उसके मुंह से भी आप उस ब्रांड के बारे में सुन रहे, तीसरा मिला, उसके मुंह से भी आप उस ब्रांड के बारे में सुन रहे। ठीक है, तो वो क्या है, ब्रांड अवेयरनेस है कि एक यूजर है, एक यूजर को आपका जो एड है वो कितनी बार दिख रहा है, बार बार। तो ब्रांड अवेयरनेस की अगर बात करें, अगर किसी ने एड रन किया होगा तो उसमें एक ऑप्शन भी होता है फ्रीक्वेंसी, जो आगे मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में आपको दिखाता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 का मतलब है कि एक यूजर को 4 बार एड दिखा आपका। ये वो अवेयरनेस है यहाँ पर कि आप ब्रांड अवेयरनेस का मतलब बार बार आपको एक यूजर को 2 बार भी ऐड दिख सकता है, एक यूजर को 3 बार भी ऐड दिख रहा है। ठीक है, तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए अगर आपको ऐड चलाना है तो आप उसको भी रन कर सकते हैं। ठीक है, एंड ब्रांड अवेयरनेस इट डिपेंड ऑन एड रिकॉल लिफ्ट मैट्रिक्स। ठीक है, एक आपकी एड रिकॉल लिफ्ट मैट्रिक्स भी होती है अगर हम ब्रांड अवेयरनेस की बात करते हैं। तो फेसबुक के एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर वहां पर एक ऑप्शन भी होता है जहाँ पर आप मैट्रिक्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि फेसबुक दिखाता है कि एक यूजर, कोई मान लीजिए 500 यूजर्स है और उसमें इस टाइप से देगा कि 100 यूजर्स थे, 50 यूजर्स थे या 500 यूजर्स थे। ये वो यूजर्स है जो जिनको अगर आप 2 दिन के बाद ही पूछेंगे तो आपके ऐड के बारे में उनको पता होगा। तो वो एक मैट्रिक देता है, वहां पर दिखाता है कि कितने यूजर्स ऐसे हैं जिनको आपके ऐड के बारे में 2 दिन के बाद भी पता है उनको। कि अगर कोई पूछेगा उनसे कि 2 दिन के बाद ये कोई ऐड देखा था तो उनको पता होगा, हाँ ये ऐड उनको मिला था। ठीक है, तो एक एड रिकॉल लिफ्ट मैट्रिक भी काम करती है। तो फ्रीक्वेंसी और एड रिकॉल लिफ्ट मैट्रिक, ये दो चीजें यहाँ पर काम करती है आपकी अवेयरनेस वाले कैंपेन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है रीच। अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपका रीच, की रीच बढ़ानी है मुझे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता रीच क्या है और अवेयरनेस, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा अवेयरनेस क्यों हम रन करते हैं। अब आते हैं रीच। रीच में हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि एक यूजर को 4 बार ऐड दिख रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाते हैं, रीच मैक्सिमम लोगों को ऐड दिखेगा आपका। तो रीच वाला भी हम लोग यहाँ पर ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है यहाँ पर, ट्रैफिक है कि जैसे मुझे फेसबुक के थ्रू अपनी वेबसाइट, कोई भी लैंडिंग पेज हो सकता है या कोई वीडियो हो सकती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर फेसबुक के थ्रू हम यहाँ पर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ट्रैफिक आप कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो भी यूजर्स है, तो ज्यादातर लोग हम लोग लैंडिंग पेज पे लेके जाते हैं ट्रैफिक के लिए। ठीक है, तो आप ट्रैफिक के लिए ऐड रन कर सकते हैं, कैंपेन्स ऐड कर सकते हैं। इंगेजमेंट आता है आपका, इंगेजमेंट जैसे लाइक करवाना चाहते हैं, पेज को लाइक करवाना है। ठीक है, शेयर करवाना है मुझे यहाँ पर, तो आप इंगेजमेंट के लिए भी हम लोग कैंपेन रन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीड्स। देखिए हम लीड्स की बात कर रहे थे, तो लीड्स मैंने आपको बताया कि आपका जैसे गोल है कि लीड्स आप सर्विसेज देखिए, आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस रन करते हैं तो मैं यहाँ पर लीड की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस में क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस में आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आपकी टी शर्ट है, आपकी कोई सूट हो सकता है, साड़ी हो सकती है, कुछ भी ऐसी टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है, जहां पर आप क्या करते हैं, वहां लीड कैंपेन रन नहीं करेंगे। देखिए लीड कैंपेन रन कब करते हैं आप, अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक टी शर्ट बेच रहे हैं और उसके लिए एक लीड कैंपेन रन कर दिया आपने। यूजर क्या करेगा, आपका इंक्वायरी फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद आपके पास लीड आएगी एक, फिर आपने एक सेल का बंदा रखा हुआ है अपने ऑफिस के अंदर जो उनसे कॉल करेगा, कॉल करने के बाद कंफर्म करेगा ऑर्डर, उसके बाद फिर वो टी शर्ट वगैरह आपकी पहुंचाएगा आप तक। तो यहाँ पर क्या है कि मेन पावर भी बढ़ रही है आपकी। तो आपको पता है कि यहाँ डायरेक्ट मैं टी शर्ट दिखा रहा हूँ और वो डायरेक्ट यहाँ पर बाय कर सकता है मेरी वेबसाइट पे जाकर। ठीक है, तो उसके लिए लीड नहीं है यहाँ पर।
उसके लिए यहाँ पर सेल्स वाला कैंपेन में रन कर सकता हूँ। लीड कैंपेन जो हम रन करते हैं यहाँ पर, जो लाइक मैं किसी भी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो सर्विसेज के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लीड कैंपेन रन करूंगा, जिसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं लीड कैंपेन में, जो आगे मैं दिखाऊंगा। या तो आप वेबसाइट की लीड ले सकते हैं कि मेरी एक वेबसाइट है और मैंने क्या किया, वेबसाइट के ऊपर अपना रीडायरेक्ट कर दिया यूजर्स को, और वहां पर इंक्वायरी फॉर्म फिल कर रहे हैं, मेरे पास लीड्स आए। दूसरा क्या होता है, फेसबुक का अपना एक इंस्टेंट फॉर्म भी है। तो फेसबुक ने क्या किया, सपोज आपके पास एक वेबसाइट ही नहीं है और मुझे लीड ऐड रन करना है मुझे, तो फिर हम वहाँ पर एक फेसबुक का अपना लीड फॉर्म है, जहाँ पर यूजर्स क्या करता है, वो फिल करता है और आपके पास उसकी लीड्स मिल जाती है, ठीक है? तो लीड फॉर्म क्या करता है, आपका जो डेटा है वो कैप्चर कर लेता है ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से, क्योंकि आपने देखा होगा आपका अकाउंट के अंदर नेम, ईमेल आईडी सब कुछ ऑलरेडी होता है, ऑटोमेटिकली फिल कर देगा और फिल करने के बाद आपके पास लीड्स आ जाती है, ठीक है? लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर डेटा गाइड फिल करके और लीड सबमिट हो जाती है, तो फिर उसमें भी ये होता है इशू कि आपको बहुत ज्यादा लोग फेस करते होंगे कि आपकी जो लीड आ रही है फेक आ रही है, कि इसीलिए लोग बोल देते हैं कि नहीं, फेसबुक पे जो लीड्स आती हैं वो फेक होती है या ऐसा कुछ। बट ऐसा नहीं है, आप कैंपेन जितना अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे, आपको सारी सेटिंग्स पता है प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करना है, तो आप अच्छा एक कैंपेन सेटअप कर सकते हो और अच्छी लीड, क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? ऐप प्रमोशन आता है आपका। देखिए, ऐप प्रमोशन में आपका कोई ऐप है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, डाउनलोड करवाना चाहते हैं, तो ऐप प्रमोशन कैंपेन हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है? फेसबुक पे अगर बेसिकली में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेल वाला कैंपेन चलता है, लीड्स वाला चलता है, अवेयरनेस वाला कैंपेन चलाते हैं। ट्रैफिक वाला भी लोग रन करते हैं, ऐप प्रमोशन थोड़ा कम करते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग बिजनेस के लिए फेसबुक ने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं कि आपको कौन सा वाला कैंपेन या एड रन करना है। सेल्स पे आते हैं। सेल्स पे अगर आपकी ई कॉमर्स बिजनेस है और सेल्स के लिए आपको एड रन करना चाहते हैं, तो आप सेल्स के लिए भी एड रन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो उसके पास आपके आपके लिए आपके पास आपके प्रोडक्ट होना जरूरी है, तब आप सेल वाला कैंपेन यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, ओके? नेक्स्ट आते हैं बेस्ट एग्जाम फेसबुक एड एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर देखिए, फेसबुक एड्स मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग बहुत अलग अलग टाइप्स के हमारे ऐड होते हैं। जब आप ऐड क्रिएट करते हैं तो वहां पर फेसबुक ऑप्शंस देता है आपको कि आप यूजर्स को कौन सा वाला ऐड दिखाना चाहते हैं, किस टाइप का ऐड दिखाना है आपको, ठीक है? तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट आता है इमेज ऐड या फोटो ऐड, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे एक नॉर्मल हमने एक इमेज लगाया एंड हम उस इमेज को प्रमोट कर रहे हैं। इमेज कुछ एक मैसेज दे रही है आपको यूजर्स को, ठीक है? और छोटा सा हमने एक कंटेंट लिखा, तो हम इमेज ऐड भी प्रमोट कर सकते हैं। तो समटाइम्स रेफर्ड टू एज इमेज एड्स, फोटो एड्स आर सिंपल इफेक्टिव वे टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। तो अब आपको ब्रांड अवेयरनेस करना है। देखिए, मैंने बताया कि मुझे ऐड दिखाना है, यहाँ पर मैं लीड्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, कन्वर्जन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पे नहीं कर रहा, ठीक है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे सेल्स वाले अगर पार्ट पे जाते हैं तो हम कन्वर्जन ऐड रन करते हैं। देखिए, कन्वर्जन आप अगर कैंपेन चलाते हैं तो देखिए, सबसे पहले होता है डेटा। अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा अगर आपके पास नहीं है तो फेसबुक कन्वर्जन कहाँ से लाएगा, ठीक है? तो डायरेक्ट हर कोई कन्वर्जन पे चला जाएगा, फिर तो कन्वर्जन ऐड चलाना ही स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं है। कन्वर्जन से पहले आपको समझना पड़ेगा हमारा बिजनेस क्या है और हमारी ऑडियंस क्या है यहाँ पर, ठीक है? तो आप नॉर्मल ब्रांड अवेयरनेस के लिए एक इमेज टाइप का ऐड आप बनाकर दिखा सकते हैं और लोगों को यहाँ पर रन कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, वीडियो एड्स पुट फोटोज एड्स इनटू मोशन विद जीआईएफ और शॉर्ट क्लिप। देखिए, हम वीडियो ऐड भी रन कर सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं तो इमेज के साथ साथ वीडियो एड्स भी होते हैं बहुत सारे। तो आप कुछ ऐसा है, शॉर्ट वीडियो बनाया आपने इफेक्टिव सा, ठीक है? तो आप वीडियो प्रमोशन भी कर सकते हैं यहाँ पर। वीडियो एड्स का यूज क्या है, देखिए इमेज एंड वीडियो एड्स की हम बात करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस की बात करते हैं, तो आपका ब्रांड है और उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है? तो आपका कोई प्रोडक्ट है और उसके बारे में लोगों को नहीं पता, तो आप दिखाएंगे पहले। आप वीडियो एड्स की देखिए इफेक्टिव क्यों होगी, आप पहले उसको बता रहे हैं। इमेज तो ठीक है आपने दिखा दी, यहाँ पर हो सकता है आप जैसे कभी कभी आपने देखा हो बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं, कोई कंट्री डिलाइट है मार्केट में या अलग अलग टाइप्स के ब्रांड है, तो वो अपनी क्वालिटी दिखाते हैं। कोई चॉकलेट है, डेयरी मिल्क की है कोई भी, तो वो दिखा रहा है कि हाँ ये चॉकलेट है, इस टाइप की है, इसमें ये फीचर्स हैं आपके। तो आप एक शॉर्ट वीडियो बनाकर और उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं वीडियो एड्स के थ्रू। तो वीडियो ऐड हम लोग रन करते हैं इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है क्राउजल एड्स। देखिए, ये इसमें हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोज के साथ हम इसको रन करते हैं, ठीक है? तो अब मेरे पास 4 इमेजेस हैं, 5 इमेजेस हैं, अप टू 10 इमेजेस तक मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। तो मैं अलग अलग इमेजेस अलग अलग कलर वाइज यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? प्राइस भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपका इस टी शर्ट का प्राइस ये, इसका ये।
तो मैं अलग-अलग इमेजेस के साथ यहाँ पर वीडियो एड्स सॉरी क्राउजर एड मैं यहाँ पर रन कर सकता हूँ, जिसमें क्या होता है कि आपका अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। ई-कॉमर्स में सबसे ज़्यादा देखा गया है इसका यूज़। तो ई-कॉमर्स में हम लोग भी कैंपेन रन करते हैं क्लाइंट्स के लिए सभी। तो ई-कॉमर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है अगर इस टाइप के आप लोग एड रन करते हैं, तो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं आप इसके अंदर। स्लाइड शो एड्स, ठीक है? तो स्लाइड शो एड्स के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ इमेजेस उठाते हैं और इमेजेस फोटोज़ वगैरह इन मोशन, ठीक है? तो एड्स पुट फोटो इन मोशन। तो यहाँ पर हम स्लाइड्स वगैरह दिखा सकते हैं यूजर्स को, अलग-अलग इमेजेस की स्लाइड्स, फोटोज की अपनी स्लाइड्स वगैरह दिखा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो इसकी यूज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ज़्यादातर जो मैंने देखा है जो वीडियो एड्स एंड ब्राउज़र एड्स एंड उसके अलावा नॉर्मल इमेज एड्स, तो ये 3 एड्स तो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं फेसबुक के अंदर। लीड एड, देखिए हम जो लीड एड की बात कर रहे थे, आपको एक इमेज शो हो रही होगी, जिसके अंदर प्रॉपर देखिए लीड एड के अंदर आपकी इमेज भी लगा सकते हैं, वीडियो भी यूज कर सकते हैं, ब्राउजर भी कर सकते हैं और इसमें एक प्रॉपर एक सीटीए बटन आप यूज करते हैं जिसपे जो यूजर क्लिक करता है या तो वो यूजर वेबसाइट पर जाएगा, रिडायरेक्ट होगा। और दूसरा क्या है, या फिर वेबसाइट नहीं है मेरे पास, मैं वेबसाइट पे नहीं लेके जाने सकता, कभी कभी होता है हमारे पास वेबसाइट होती है बट मुझे यहाँ पर जो इंस्टेंट फॉर्म फेसबुक का इनबिल्ट, उसका ही मुझे यूज करना है। तो जैसे यूजर क्लिक करेगा अप्लाई नाउ, बाय नाउ किसी पर भी, उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक फॉर्म दिखा रहा है जहाँ पर वो अपना नेम, अपना ईमेल आईडी, सीटीओ, ये सारी चीजें मेंशन कर सकता है और उसके बाद मेरे पास डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है? इसको मैं आगे बताऊंगा कि इसमें और अच्छी क्वालिटी लीड्स हम कैसे लेकर आ सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इशू ये रहता है कि इस फॉर्म में अगर कोई यूजर फिल कर देता है, डिटेल्स वगैरह फिल कर देता है, वो फेक वगैरह ज्यादा होती है। तो ये मैं आपको बताऊंगा क्वालिटी लीड्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। मैसेंजर एड्स, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। देखिए आप यूजर के पास टाइम ही नहीं है कि वो फॉर्म फिल करेगा और ये सारी चीजें करेगा, ठीक है? तो वो डायरेक्ट मैं यहाँ पर मैसेंजर पे लेकर जा सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे लेकर जा सकता हूँ। तो आज के डेट में लोग व्हाट्सएप पे डायरेक्ट बहुत ज्यादा कराते हैं कि व्हाट्सएप पे लीड्स आते हैं। तो यूजर ने जैसे डायरेक्ट क्लिक किया आपके सीटी बटन के ऊपर, वो व्हाट्सएप के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आपको मिल जाती है। तो आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं यूजर से मैसेंजर के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैसेंजर एड्स आज के डेट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है? हर बिजनेस, चाहे वो ई कॉमर्स हो या सर्विसेज वाली इंडस्ट्री हो, दोनों ही लोग इसका यूज करते हैं, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप का, ठीक है? तो अभी हमने जो बात किया है यहाँ पर एक थ्योरी पार्ट था हमारा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फेसबुक सिस्टम क्या है, फेसबुक कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? एंड फेसबुक एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैंपेन हम सेटअप कैसे करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि एक मेरे पास हमारी कंपनी है जो ट्राई ऑन फॉर आईटी सर्विसेज है, जो जिसमें हम सर्विसेज में डील करते हैं। वो इंडिया बेस्ड कंपनी है एंड इसके अलावा हमारी यूएस यूके में भी है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज देते हैं इसके अंदर। इसमें एक मुझे एक सर्विसेज की बात कर रहा हूँ तो मुझे लीड जनरेशन चाहिए, क्योंकि मैं सपोज एक वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी को भी, तो यूजर क्या करेगा, कोई सर्विसेज सर्च कर रहा है तो अपनी इन्फॉर्मेशन देगा मुझे यहाँ पर। एंड उसके लिए मैं एक लीड कैंपेन, इफेक्टिव लीड कैंपेन क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लीड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीजें मुझे यूज करना है लीड कैंपेन के अंदर, ठीक है? एक वेबसाइट है हमारे पास ट्राई ऑन फॉर आईटी सर्विसेज, जो हमारी कंपनी की वेबसाइट है। एंड इसके लिए मुझे यहाँ पर कैंपेन सेटअप करना है फेसबुक पर लीड जनरेशन के लिए। तो मैं लीड जनरेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक लीड जनरेशन कैंपेन रन करना है, ठीक है? दो ऑप्शन मैंने बताया कि यार तो ट्रैफिक पे भी लेके जा सकते हैं, पर मुझे ट्रैफिक वाला कैंपेन रन नहीं करना, वो नॉर्मल ट्रैफिक के लिए तो मैं यहाँ पर लीड जनरेशन करूंगा, ठीक है? तो मैं इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू ही आपको बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पर लीड जनरेशन कैंपेन रन करते हैं इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू। तो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप जाएंगे ऐड अकाउंट के, तो मेरे यहाँ पर एड्स मैनेजर एक अकाउंट ओपन है मेरे सामने, ठीक है? ट्राई ऑन फूड सर्विसेज का। इसमें अगर हम बात करें इस डैशबोर्ड की, तो इस डैशबोर्ड की एड्स मैनेजर डैशबोर्ड के अंदर कुछ चीजें यहाँ पर आपकी दिखती है। तो सबसे पहले आता है आपका कैंपेन, फिर एड सेट है यहाँ पर और उसके बाद आता है हमारा ऐड, ठीक है? तो कैंपेन, एड सेट और एड्स, तीन चीजें यहाँ पर हमें मिलती हैं जिसके अंदर आपको एक इफेक्टिव कैंपेन बना सकते हैं इसमें, और हो सकता है आज की क्लास के बाद एक कैंपेन बना सकते हैं आप, ठीक है? बाकी फेसबुक देखिए guys, इतना वास्ट है और इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगर हम बात करूँ सारी एल्गोरिथम की और छोटी छोटी चीजों की बात करूँ, सेटिंग्स की, उसके थ्रू भी हम यहाँ पर इफेक्टिव कैंपेन वगैरह जनरेट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने कैंपेन को, ठीक है? तो प्रॉपर एक सोशल मीडिया क्लास जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर कैंपेन, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, हैशटैग कैसे यूज करना है, बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम ओनली एड्स मैनेजर की बात कर रहे हैं और फेसबुक एड्स कैंपेन की बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है मुझे क्रिएट कैंपेन पर। कैंपेन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्ट। तो लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे अभी लास्ट कुछ स्लाइड पहले, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने बताया था आपको 6 टाइप के ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अवेलेबल। तो मेरा ऑब्जेक्ट है लीड जनरेशन। मुझे लीड जनरेट करना है अपनी कंपनी के लिए, अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके लिए मुझे यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया लीड जनरेशन, लीड्स कैंपेन। ठीक है। ऑप्शंस भी देता है, देखो आप अगर यहाँ पर कर्सर लेकर जाते हैं लीड्स के ऊपर तो यहाँ पर ऑप्शंस भी दे रहा है आपको, इंस्टेंट फॉर्म पे लेके जाना है, मैसेंजर पे लेके जाना है, कन्वर्जन के लिए चलाना है। बट कन्वर्जन थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है बिल्कुल, जिसमें पिक्सल सेटअप और इवेंट्स वगैरह हम लोग सेटअप भी करेंगे इसके अंदर। तो हम अभी बात कर रहे हैं लीड जनरेशन ओनली। तो नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ पर दो ऑप्शन देता है अभी फेसबुक ने। देखिए फेसबुक क्या है ना, हर कुछ टाइम के बाद, मंथ के बाद कुछ ना कुछ छोटे छोटे अपडेशन आते रहते हैं फेसबुक के अंदर, और आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा जब भी फेसबुक चीजों को अपडेट कर रहा है, अगर मार्केट में आपको बने रहना है तो अभी मुझे रिकमेंडेड सेटिंग्स पे जाना है या फिर मैनुअल। तो मैं अभी प्रॉपर जो सेटअप करूंगा यहाँ पर मैनुअल सेटअप के साथ करूंगा। तो मैं सेलेक्ट किया मैनुअल, कंटिन्यू। उसके बाद आता है, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आपके पास तीन चीजें ऑप्शंस आ गए, कैंपेन, एड सेट एंड एड। ठीक है। तो कैंपेन का नेम, अब मुझे कैंपेन का यहाँ पर नेम डिसाइड करना है। तो कैंपेन जो मैं चला रहा हूँ किसके लिए चला रहा हूँ, कौन सा बिजनेस के लिए चला रहा हूँ, किस कंपनी के लिए मैं रन कर रहा हूँ कैंपेन, कौन सा वाला कैंपेन मैं रन कर रहा हूँ। तो वो आप कैंपेन नेम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखिए यूजर्स को तो ओनली एड दिखेगा, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैंपेन का नेम क्या रखना है मुझे यहाँ पर। तो कैंपेन का नेम मैंने अभी रखा ट्रायोन्फो लीड या वेबसाइट लीड जनरेशन एड। ठीक है। तो ये मेरा कैंपेन नेम हो गया। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका बजट। देखिए बजट आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, या फिर बजट आप एड साइट के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी आप लगा सकते हैं। ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, अगर मुझे ऑडियंस को दो एड सेट बनाकर मुझे यहाँ पर दिखाना है तो ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं फेसबुक के अंदर। तो अभी हम कैंपेन नॉर्मली कैंपेन जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर बजट नहीं लगा रहा हूँ, बजट मैं एड साइट के अंदर यूज करूंगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका एड सेट। तो एड सेट का नेम आप क्या रखना चाहते हैं, तो एड सेट का नेम आप दे सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया टायरन को वेब एड सेट। ठीक है। कन्वर्जन, तो कन्वर्जन लोकेशन। अब यहाँ पर आता है कि आप जो लीड फॉर्म पे लेकर जाना चाहते हैं या वेबसाइट पे लेकर लेकर जाना चाहते हैं यूजर्स को, ऑडियंस को, कहाँ पर आप लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है। तो इफेक्टिव वे क्या है आपका, तो आप वेबसाइट पे भी कन्वर्जन करा सकते हैं। कि मैंने बताया कि इंक्वायरी फॉर्म मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ है, तो मैं उस पे भी कन्वर्जन यहाँ पर करा सकता हूँ। कोई यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेगा और यहाँ पर कॉल कर सकता है। ठीक है। एंड उसके बाद आपने देखा वो कन्वर्जन सेटअप भी हम लोग करते हैं। जैसे कोई थैंक यू पेज पे जा रहा है कि यूजर्स ने इंक्वायरी फॉर्म फिल किया, उसके बाद थैंक यू पेज पे गया, मेरा एक कन्वर्जन हो गया। तो मैं भी इसका जो इंस्टेंट फॉर्म है मैं उसका यूज कर रहा हूँ। कॉल्स ऐप पे भी लेकर जा सकते हैं अभी आप यूजर्स को। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया इंस्टेंट फॉर्म, कि कोई यूजर क्लिक करेगा और आप उसके सामने एक इंस्टेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पर वो अपनी डिटेल्स फिल कर सकता है। पेज हमारा जो सिलेक्ट है अभी ट्रायम्फो है, तो मैं पेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप न्यू पेज है आपका, एंड आप देखिए पेज की अगर मैं बात करूं, देखिए पेज आप जो बनाते हैं जैसे न्यू अकाउंट आपने क्रिएट किया उसके बाद ही पेज क्रिएट कर दिया, तो न्यू अकाउंट और पेज, न्यू पेज पे ना थोड़ा सा इश्यू कर सकता है फेसबुक। कभी कभी अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है और आपका वेरिफिकेशन भी करवा लेता है आपका। तो कुछ टाइम के बाद थोड़े से लाइक्स फॉलोवर्स आ जाए, कुछ टाइम के बाद ही आप उस पर ऐड रन करिए, वरना इशू हो सकता है आपके साथ। दूसरा क्या है कि अगर आप लीड जनरेशन ऐड रन कर रहे हैं फेसबुक पेज के साथ और उससे पहले आपने कभी लीड जनरेशन ऐड नहीं किया अपने पेज पर, तो फिर आपको यहाँ पर व्यू टर्म्स कंडीशन आती है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो एक्सेप्टेड है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, तो मेरे यहाँ पर लीड्स पे ही मुझे फोकस करना है, तो मैं यही सिलेक्ट करूंगा।
अभी हम यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल सेट नहीं कर रहे, ये ऑप्शनल है, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बजट। देखिए बजट क्या है, यहाँ पर डेली का बजट लगा सकते हैं या फिर एक ऑप्शन आता है हमारा लाइफ टाइम बजट। ठीक है, डेली बजट या फिर लाइफ टाइम बजट। तो लाइफ टाइम बजट में आप यहाँ पर शेड्यूल भी लगा सकते हैं, लगाते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट की, मेरी जो स्टार्ट डेट क्या होगी और एंड डेट क्या होगी, कब से कब तक मुझे एड रन करना है। तो मेरा डेली बजट जो डिफॉल्ट यहाँ पर दिखा रहा है वो 800 रुपीज दिखा रहा है डेली का बजट। तो 800 रुपीज की जगह मैं यहाँ पर अभी, चलिए मैंने 400 कर दिया अभी, कि मेरे 400 रुपए का एक बजट है जो मैं ऐड रन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि 400 रुपए में राइट साइड में आपको शो कर रहा है कि कितनी आपको रीच मिलेगी, मतलब कितने लोगों तक आपको ऐड दिखाएगा। तो ये एक एस्टिमेट दे रहा है आपको कि 12,000 से और 35,000 लोगों तक का आपका ऐड शो होगा। ठीक है। उसमें से जो लीड्स आपको देगा तो एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता, फेसबुक ऐसा नहीं है जो ऐसे किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हैं कुछ भी। तो यहाँ पर रीच है, जितनी ज्यादा रीच होगी आपका ऐड बहुत अच्छा इफेक्टिव। कभी कभी क्या होता है, ऐड ही अच्छा नहीं है आपका, रीच तो बहुत जा रही है लेकिन ऐड अच्छा नहीं है आपका, तो फिर हो सकता है इंक्वायरी को फॉर्म फिल ना करे कोई। तो लीड जो मिलेगी 13 से 38 तक लोग दे रहा है आपको, एक एवरेज की इतनी लीड्स आपको लाकर देगा फेसबुक। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑडियंस कंट्रोल। अब आपको ऑडियंस क्या टारगेट करना है। ठीक है, मेरा बजट हो गया, फेसबुक पेज हो गया, ऑडियंस क्या होगी आपकी, क्योंकि ऑडियंस जो होगी वो आपकी लोकेशन है यहाँ पर। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, तो मैं स्विच करूंगा इसको। हम्म, क्योंकि जब तक आप स्विच नहीं करेंगे कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो हाइड रहते हैं तो आपको नहीं मिलते। तो ऑडियंसेस में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको, एक तो कस्टम ऑडियंस। देखिए गाइस, कस्टम ऑडियंस जो आप यूज करेंगे वो पिक्सल सेटअप या फिर कन्वर्जन वगैरह आप कर रहे हैं तो वहां पर कस्टम ऑडियंस से करेंगे। तो अभी हम कस्टम ऑडियंस हमने कोई क्रिएट नहीं की है, जो हमारी पहले से बनी हुई है उसको हम यूज करें। तो हम अभी जो ऑडियंस यूज करेंगे वो फ्रेश ऑडियंस यूज करेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले लोकेशन आता है आपका। लोकेशन में इंडिया है, मुझे इंडिया लेवल पे ऐड रन करना है या फिर कोई सिटी स्टेट या कोई भी आपका एक मोहल्ला भी हो सकता है छोटा। ठीक है, उसके लिए मुझे ऐड रन करना है। तो मैंने अभी इसको रिमूव किया इंडिया। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, इंक्लूड और एक्सक्लूड। ठीक है, किस लोकेशन में ऐड दिखाना चाहते हो आप इंक्लूड करेंगे, किस लोकेशन में ऐड आप नहीं दिखाना चाहते हैं आप उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो मुझे अब इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड में क्या करना है मुझे, मैंने जैसे दिल्ली सिलेक्ट किया, दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा और भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने नोएडा सिलेक्ट किया, तो नोएडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपी, एमपी। ठीक है, जो भी आप स्टेट वाइज जाना चाहते हैं आप स्टेट वाइज भी जा सकते हैं। ठीक है, और किसी लोकेशन को एक्सक्लूड करना है तो फिर मैं एक्सक्लूड सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर उस लोकेशन का नेम। ठीक है, नोएडा में कितने किलोमीटर का एरिया टारगेट करना है मुझे, तो रेडियस यहाँ पर दे रहा है कि चलिए ठीक है, मैं 40 की जगह मैंने यहाँ पर कर दिया 30। तो 30 किलोमीटर का एरिया मैंने यहाँ पर टारगेट किया रेडियस के अकॉर्डिंग नोएडा के अंदर। नेक्स्ट आता है एज। अब ये आपको पता होगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस एज के लिए है। ठीक है, जो मैं अगर सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा एज क्या होगा। ठीक है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो मेरी वेबसाइट बनवा सकता है। ठीक है, स्टूडेंट है वो वेबसाइट बनवा सकता है, ब्लॉगिंग करना चाहता है तो बनवा सकता है, अदरवाइज इसको वेबसाइट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को। तो मैं यहाँ पर एज अपनी डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरी जो एज है वो ऑडियंस से क्या होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एज सिलेक्ट किया कि ठीक है, मैं अभी जो एज रखना चाहता हूँ, या कोई जॉब कर रहा है किसी आईटी कंपनी के अंदर या किसी सॉरी किसी अदर कंपनी के अंदर, और उसको रिक्वायरमेंट है वेबसाइट की, तो मैंने एज रखा कि जैसे 22, 23 साल, 24 साल का एक है जो मेरी वेबसाइट पे जा सकता है, वेबसाइट बनवा सकता है। 65+ ईयर्स के भी लोग यहाँ पर वेबसाइट वगैरह बनवा सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट डिजाइन की। तो 65+ रखा मैंने इसको। जेंडर देखिए दोनों रखिए आप। ठीक है, क्योंकि आपका जो बिजनेस है अगर मेरा वेबसाइट का है तो फिर वो दोनों के लिए, अगर हाँ फीमेल को टारगेट करना है तो फिर आप जेंडर वाइज जा सकते हैं कि मेल को टारगेट करना है फीमेल को करना है। डिटेल टारगेटिंग आता है यहाँ पर। डिटेल टारगेटिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं आप, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं, और लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। तीनों मैंने आपको बताया था कि डेमोग्राफिक्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है और उनका बिहेवियर क्या है। ठीक है,
तो ये भी आप डिटेल टारगेटिंग में जा सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में जाएँगे तो कुछ कैटेगरीज़ मिलती हैं, इस टाइप की कैटेगरीज़ के लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, या उस चीज़ में जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट के अंदर। और फिर बिहेवियर के अंदर आप बिहेवियर के अकॉर्डिंग, लोगों की एनिवर्सरी है या बिहेवियर्स, जो भी उनका बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको टारगेट ज़रूर करिए, इसको। ये जितना अच्छे से आप टारगेट करेंगे, उन लोगों को ऐड शो होगा। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि ये वाली ऑडियंस हम लोग टारगेट नहीं करते। कभी-कभी ऐसे बहुत सारे बिज़नेसेस होते हैं, मैंने बहुत सारे कैंपेन रन किए हैं, तो उसमें हम कभी-कभी इसको टारगेट नहीं करते। तो उससे कभी-कभी टारगेट करने से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसलिए हम लोग टारगेट नहीं करते। बाकी अलग-अलग डिपेंड करता है बिज़नेस के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका कि सेव दिस ऑडियंस। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे मुझे बाद में कोई और ऐड रन करना है और उसके लिए भी मुझे यहाँ पर एक ऑडियंस, यही वाली ऑडियंस सेम टारगेट करनी है मुझे, तो मैं इस ऑडियंस को किसी भी नाम से सेव कर सकता हूँ। अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं करना चाहते हो मत करिए आप इसको सेव, ठीक है? प्लेसमेंट आता है आपका, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आप जाएंगे यहाँ पर, तो रिकमेंडेड का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है मैनुअल। मैनुअल में आप टारगेट कर सकते हैं कि डिवाइस, देखिए ऑल डिवाइसेस है कि आप सभी डिवाइस पे दिखाना चाहते हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ठीक है, टैबलेट हो आपका। तो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों यहाँ पर डिवाइस आ रही है आपकी, तो डिवाइस आप टारगेट कर सकते हैं। दूसरा आता है कि फेसबुक की कौन कौन सी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका एड रन होगा, ठीक है? तो कहाँ कहाँ पर शो होगा, तो ये दिखा रहा है कि देखिए फेसबुक पे भी शो होगा और इंस्टाग्राम पे भी शो होगा आपका एड। तो फेसबुक में एक ऑडियंस नेटवर्क भी आ रहा है, इसकी जो अपनी ऑडियंस नेटवर्क है, आप इसको हटा सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है, इससे जो आपकी फालतू की लीड्स आती हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है? तो आप इस वाले ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं, ऑडियंस वाले नेटवर्क को। इसमें भी अगर आप बहुत ज़्यादा नैरो जाना चाहते हैं, देखिए जितना आप नैरो जाएँगे, आपकी जो एड लीड की कॉस्ट है, वो थोड़ा-सा महँगी पड़ेगी आपको, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आपका जो बिज़नेस है, सपोज़ एक बिज़नेस रियल एस्टेट का है या मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट का बिज़नेस है, ठीक है? ₹100 की लीड है, ₹200 की पड़ रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, या किसी का रियल एस्टेट की कैंपेन है जो हम लोग चलाते भी हैं। अब रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट है वो 50 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ₹500 की लीड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है? क्योंकि वहां पर कन्वर्जन जो आरओआई निकलता है बहुत ज्यादा है इसका। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बिज़नेस के ऊपर कि आपका जो आरओआई है वो किस टाइप का है, कितना निकल रहा है आपका। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लीड्स पे आप बहुत ज़्यादा नैरो जा सकते हैं, ऑडियंस पे नैरो जा सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है? तो जितना नैरो जाएँगे उतना कॉस्टली पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना है, एक मीडियम आपको रखना है, ठीक है? तो इसमें यहाँ पर दिखा रहा है आपको इंस्टाग्राम फीड से, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इन सब के ऊपर आपका एड शो होगा। जिसको भी आप हटाना चाहते हैं यहाँ से अनचेक कर सकते हैं, ठीक है? स्क्रॉल डाउन किया मैंने यहाँ पर, एंड उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। हम्म, तो हमारा ऐड नेम, देखिए मैंने अभी कैंपेन नेम सेट किया था, उसके बाद ऐड सेट का नेम, उसके बाद आता है हमारा ऐड नेम, ठीक है? तो ऐड नेम भी हम रख देते हैं यहाँ पर, ट्राई इन्फो ऐड। फेसबुक पेज हमारा ट्राई इन्फो है। इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपका नहीं है, आप न्यू पेज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप कनेक्ट कर लीजिए इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने के बाद इससे, ठीक है? तो अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका जो ऐड है आपका, आपको एक ऐड का क्रिएटिव बनाना पड़ेगा पहले से। तो आप कैनवा का या फोटोशॉप किसी का भी आप यूज करिए, और एक अच्छा सा क्रिएटिव आपको डिजाइन करना है जिसको आपको यूज करना है। ये जितना इफेक्टिव होगा उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है? पहले एक कंडीशन होती थी कि 20% आपका टेक्स्ट होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है? तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, फेसबुक उसको कंसीडर नहीं करता है कि 20% है, उससे ज़्यादा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा आप इमेज के ऊपर टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो परफ़ॉर्म नहीं करेगा आपका ऐड। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो इमेज है अट्रैक्टिव हो, और बहुत ज़्यादा कंटेंट ना हो, एक नॉर्मल आप कंटेंट आप यूज़ करिए। तो मेरे पास एक मैंने इमेज पहले से बना हुआ है, जो हम लोग ऐड भी चलाते रहते हैं, तो मैं उस इमेज को यूज़ करूँगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है आपको कि इमेज, सिंगल इमेज यूज़ करना है आपको, या फिर वीडियो करना है, ठीक है? और या फिर आपका क्राउजल एड्स पे करना है, जो मैंने बताया मल्टीपल वीडियो या मल्टीपल इमेजेस हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इस ऐड के अंदर, ठीक है? तो मैं अभी सिंगल इमेज ही यूज़ कर रहा हूँ इसमें, मीडिया। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो आपका इमेज है वो अपलोड करना है, जो भी आपने बना रखा है। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आप जो ऐड सेटअप कर रहे हैं कोई भी, ऐड कॉपी बना रहे हैं, तो आप दूसरे के ऐड भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस टाइप का ऐड चला रहे हैं लोग, ठीक है? तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी,
तो फेसबुक का बहुत एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं और लोगों के एड कॉपीज़ देख सकते हैं कि लोग किस टाइप का एड रन कर रहे हैं, कि कौन-कौन से एड रन कर रहे हैं, क्या इमेज, कंटेंट उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो आप इसका यूज़ भी करिए एंड उससे रिलेटेड जो भी आपका बिज़नेस है, उससे रिलेटेड यहाँ पर एड्स को सर्च करिए, उनके ब्रांड को सर्च करिए, तो आपको एड चलते हुए मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, कैटेगरी सेलेक्ट किया ऑल एड्स एंड मैंने यहाँ पर सर्च किया मेक माई ट्रिप। चलिए मैं इसका एक ऐड दिखाता हूँ आपको। तो मेक माई ट्रिप मैंने यहाँ पर सर्च किया। अब मुझे यहाँ पर पता लगे मेक माई ट्रिप कितने एड्स रन कर रहा है फेसबुक के ऊपर एंड किस-किस टाइप के ऐड रन कर रहा है। तो यहाँ पर दिखा रहा है 200 प्लस यहाँ पर ऐड रन कर रहा है मेक माई ट्रिप एंड यहाँ पर उसकी देखिए इमेज यहाँ पर शो कर रहा है जैसे कश्मीर टूर टूर पैकेज है, केरला टूर पैकेज है, ये सारे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज सर्च करूँगा उसकी मुझे अलग-अलग कंपनीज के ऐड मुझे मिल जाएँगे। ठीक है? तो आप ब्रांड वाइज़ यहाँ पर जा सकते हैं, किस ब्रांड का आपको ऐड देखना है कि वो किस टाइप का ऐड रन कर रहा है। अभी लाइव ये दिखाता है आपको कि लाइव कैंपेन कौन-कौन से चल रहे हैं। तो मेक माई ट्रिप के ये कुछ यहाँ पर एड्स दिखा रहे हैं। उन्होंने देखिए यहाँ पर किस टाइप का कंटेंट यूज़ किया है और इमेज यूज़ की है। ठीक है? तो इससे एक आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिलता है कि हमें कैसा ऐड बनाना है अपने इसके लिए। तो हम आते हैं दोबारा से अपने ऐड अकाउंट के ऊपर और हम यहाँ पर एक यूज़ करते हैं इमेज। तो इसको मैंने रिमूव किया, ऐड मीडिया, ऐड इमेज, अपलोड इमेज। तो ये एक इमेज है मेरी प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट सर्विसेज कंपनी। ठीक है? तो इस इमेज को मैं यूज़ करूँगा अपने ऐड के लिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो इमेज है मेरी किस टाइप की शो होगी, ठीक है। तो ये एक इमेज है जो क्रिएटिव है मेरा, अपना से हमने बना रखा है इसको। तो उसमें मोबाइल नंबर है, यहाँ पर क्या सर्विसेज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर शो किया हुआ है इसमें। पीएचपी डेवलपमेंट, मेटाडोर डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो अलग-अलग टाइप्स के हम लोग यहाँ पर वेबसाइट बनाने का यहाँ पर मैंने क्रिएटिव बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एंड डन। तो इमेज अपलोड हो गया है। राइट साइड में आपको प्रीव्यू भी शो कर रहा है कि आपका जो इमेज है या आपका जो ऐड है वो किस टाइप का शो होगा, यूजर्स को कैसा दिखेगा, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ करना है। अब ये आपको एक बहुत अच्छा से एक बनाना है, ठीक है? और इसके अंदर आप क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर, बहुत सारी इमोजी और इस टाइप की चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। अपना लिंक यूज़ कर सकते हैं, वो रिव्यूज़ है, गूगल रिव्यूज़ है, आपकी वेबसाइट की यूआरएल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत क्रिएटिव अच्छा-सा बनाना है। देखिए आप 1-2 लाइन का बनाएँगे तो ऑप्टिमाइज़ ही नहीं होगा आपका ऐड। कभी भी आप देखना जैसे आप ऐड रन करते हैं, आपने 2 या 3 लाइन का बस कंटेंट लिख दिया और उसके बाद चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा एड्स चला रहे हैं तब तो ठीक है, आप एक एड से ही बहुत अच्छी लीड जनरेट करना है, तो आप इसके अंदर जितने इफेक्टिव कंटेंट डालेंगे आप इसके अंदर, उतना ही आपका ये ऐड ऑप्टिमाइज़ होगा। ठीक है, तो मेरे पास एक जो कंटेंट है, जो ऐड के लिए मैंने निकाला हुआ है, तो ये मेरे पास एक कंटेंट है जिसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद एक्सपर्ट वेब डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हैशटैग भी आपको यूज़ करना है, इसके अंदर मोबाइल नंबर भी यूज़ करना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इस कंटेंट को कॉपी किया और प्राइमरी टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर यूज़ किया इसको, ठीक है। बाकी आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मोबाइल नंबर हमने मेंशन अभी नहीं किया है, तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं अपना, ठीक है। कोई लिंक यूज़ कर सकते हैं और टेस्टिमोनियल्स, लिंक, रिव्यूज़ ये सारी चीज़ें भी हम लिंक के थ्रू यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। एआई इसका जनरेट करके भी दे देता है आपको, सजेशन देता है कि आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं कंटेंट, तो ज़रूरी नहीं है आप इसका भी करना चाहें, या अपना बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हेडलाइन है, तो हेडलाइन यहाँ पर नीचे शो होगी, तो हेडलाइन में मैंने यहाँ पर शो कर दिया वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज इन इंडिया।
तो वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज इन इंडिया, मैं इंडिया लेवल पे अगर कैंपेन चला रहा हूँ या नोएडा लेवल पे चला रहा हूँ तो नोएडा मेंशन कर सकता है। और लोकेशन वैसे मैंने नोएडा टारगेट किया, तो चलिए मैंने यहाँ पर नोएडा एंड दिल्ली में टारगेट कर देता हूँ, दिल्ली एंड सीआर एंड नोएडा। ओके, तो ये हमें दिखा रहा है कि हमारा जो एड शो होगा वो इस टाइप से कुछ यहाँ पर एड दिखेगा यूजर्स को। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, डिस्क्रिप्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हम यहाँ पर कुछ अपने डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस के बारे में। उसके बाद आता है इंपोर्टेंट सीटीए बटन, कॉल टू एक्शन। अब यूजर को हम देखिए, ये भी बिजनेस पे डिपेंड करता है कि मैं साइन अप करवाना है तो अलग अलग टाइप्स के कॉल टू एक्शन है कि लर्न मोर होता है, आपका साइन अप होता है, अप्लाई नाउ होता है, बुक नाउ होता है। ठीक है, अगर मेरे होटल इंडस्ट्री की कोई मैं एड रन कर रहा हूँ तो मैं बुक नाउ कर सकता हूँ, डायरेक्ट रूम है कोई बुक करेगा वहां पर। ठीक है, तो क्या करवाना है, डाउनलोड करवाना है तो आप डाउनलोड पे जा सकते हैं, कोई ऐप है कुछ भी है वो डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कि आपका सीटीए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सीटीए होगा, अप्लाई नाउ रख सकता हूँ मैं यहाँ पर, या लर्न मोर पे भी जा सकता हूँ कि यूजर क्लिक करेगा और वहां पर लर्न मोर पे चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अभी रखा जैसे अप्लाई नाउ। ठीक है, और अप्लाई नाउ करने के बाद उसके पास एक इंक्वायरी फॉर्म ओपन होगा। तो इंक्वायरी फॉर्म मुझे यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंट फॉर्म। अब देखिए, इसमें पहले से भी एक फॉर्म बना हुआ है क्योंकि हम लोग एड रन करते रहते हैं, तो यहाँ पर एक इंक्वायरी फॉर्म पहले से इंस्टेंट फॉर्म बना हुआ है। तो मुझे अगर न्यू फॉर्म क्रिएट करना है तो फिर मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है इस पे। ठीक है, तो फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स वगैरह आपसे पूछता है कि आपको क्या-क्या चीज़ें, आपको यहाँ पे इंट्रो है, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस है। तो फॉर्म का नेम आ गया, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म का नेम रख देता हूँ। हाँ, लीड फॉर्म। ठीक है, एंड चलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 2024 या 2024 मेंशन कर दिया मैंने। तो मैंने एक लीड फॉर्म यहाँ पर क्रिएट किया एंड लीड फॉर्म के बाद एक ऑप्शन आता है इंट्रो का, नेम के बाद। तो यहाँ पर आता है हेडलाइन। ठीक है, जितना ग्रीटिंग है तो ग्रीटिंग के अंदर आप यहाँ पर अच्छी सी एक हेडलाइन मेंशन कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में मेंशन कर दीजिए, क्या क्या आप दे रहे हैं इसके अंदर, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए ग्रीटिंग में। चलिए इसको मैं अभी बताता हूँ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट होता है क्वेश्चंस। फिर तो ग्रीटिंग के बाद आता है क्वेश्चंस की क्या क्या आप यूजर से फिल करवाना चाहते हैं, क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए यूजर्स की। वो डिटेल्स जो मुझे चाहिए यहाँ पर, मुझे जहाँ तक मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ एंड मैं कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड करूँगा। तो मुझे जो चाहिए, चलिए मुझे मैंने यहाँ पर टाइप किया प्लीज फिल द फॉर्म रख दिया है मैंने अभी। कंटेंट आप टाइप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो ईमेल डिफ़ॉल्ट आ रहा है यहाँ पर, ईमेल और फुल नेम। तो मुझे चाहिए यहाँ पर फुल नेम, और फुल नेम मुझे सबसे ऊपर रखना है टॉप में, फुल नेम। उसके बाद ईमेल एंड उसके बाद मुझे चाहिए फ़ोन नंबर यूज़र का। नेक्स्ट आता है आपका लोकेशन, सिटी। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर सिटी। ज़्यादातर देखिए बहुत बड़ा फॉर्म रखेंगे ना तो यूज़र भी इरिटेट हो जाता है, वो इतना ज़्यादा चीज़ें फिल नहीं होती है। तो आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फुल नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, सिटी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप रख सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट सबमिट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका कि प्राइवेसी पॉलिसी। अगर हम क्वेश्चंस पे ही जाते हैं तो क्वेश्चंस पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए, यहाँ पर हम क्वालिटी लीड्स की जो बात कर रहे थे कि लो क्वालिटी लीड्स आ जाती है आपके पास। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा फ़िल्टर भी लगा सकते हैं लीड्स के अंदर। तो जैसे ही मुझे यहाँ पर मुझे कंडीशनल क्वेश्चंस रखना है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखना है, मुझे आंसर देना है लोगों का, तो वो भी हम यहाँ पर एक ऑप्शन रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और कंडीशनल ऑप्शंस रखना है तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया कंडीशनल, या फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके, ठीक है, अंदर। तो आप ये शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो भी यहाँ पर मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे सकता हूँ, यहाँ पर यह क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ लोगों से कि मान लीजिए मेरी जो वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो 10,000 से होता है कि मैं नॉर्मल एक वेबसाइट बना रहा हूँ 5 पेजेस की, मैं 10,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, या कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है किसी का,
तो वहाँ पर वो उसका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है 50 लाख से स्टार्ट हो रहा है या 1 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है। अब आपके पास जो लीड्स आ रही हैं वो आ रही हैं 10 लाख वाले की, जिसका बजट ही 10 लाख है, 20 लाख है, तो आपके लिए तो खराब है। आपने तो ऐड भी चलाया, बजट भी लगाया, बट आपके पास जो लीड्स आ रही है वो खराब आ रही है। मैं 5,000 में वेबसाइट ही नहीं बना रहा 2,000 रुपए में, ठीक है? पर मेरे पास लीड्स उन्हीं लोगों की आ रही हैं जिनका बजट ही 2,000 का है, 5 लाख का। तो फिर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि नहीं ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन रखूँगा कि भाई आपका बजट क्या है? तो क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद मेरी यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी कि मेरा जो बजट है वो आपका बजट है अगर 10,000 रुपए तब तो वो मेरी लीड है। लेकिन आपका बजट है अगर मान लीजिए 8,000 रुपए या 5,000 रुपए तो वो मेरी लीड नहीं है, उसके सामने इंक्वायरी फॉर्म ओपन नहीं होगा, ठीक है? तो वो कंडीशंस वगैरह हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपको लीड तो थोड़ा-सा कम मिलेंगे क्योंकि यूज़र आप यहाँ पर ऑटोमेटेड फिल नहीं कर रहा फेसबुक को, ठीक है? क्योंकि आंसर जो देगा वो ह्यूमन दे रहा है, फेसबुक तो बस एआई सिस्टम जो उसका काम कर रहा है ऑटोमेटिक एल्गोरिथम, वो तो डेटा फिल कर रही है। लेकिन आप खुद से सेलेक्ट करेंगे मेरा जो बजट है वो 10,000 का है, 20,000 का है। तो यहाँ पर आपकी जो लीड्स की क्वालिटी है वो अच्छी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका जो बजट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बजट बढ़ेगा, आपकी लीड की कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है? इसके अंदर तो ये आप देख सकते हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी पे जाना है तो थोड़ा-सा लीड की कॉस्ट आपको थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ पर कंडीशन रख सकता हूँ कि भाई व्हाट्स योर बजट? मेरा जो बजट है, अब जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए किसी का बजट है 10,000 से और टू 20 के, ठीक है? तो 10,000 से 20 के है तो मेरी वो क्या है सबमिट फॉर्म पे चला जाएगा, लीड्स है मेरी, ठीक है? एंड अगर मेरा यहाँ पर बजट है 5 से और 8,000, ठीक है? तो वो मेरी लीड नहीं है। तो ये मैं लॉजिक एक लगा सकता हूँ, कंडीशन लगा सकता हूँ अलग-अलग टाइप्स की, ठीक है? यहाँ पर। तो इससे थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ेगा, आपका जो लीड का कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पर बजट नहीं लगा रहे हम लोग, तो इसको गाइस आप यूज़ ज़रूर करिए अगर आप लीड कैंपेन चला रहे हो, इंस्टेंट फॉर्म पे चला रहे हैं। अगर वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो इसके फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन लि इंस्टेंट फॉर्म है तो इसका ज़रूर यूज़ करिए। आपको 100% इफेक्टिव लीड्स मिलेंगी, आपको अच्छी रिस्पॉन्स आएगा आपके पास, ठीक है? तो हमने यहाँ पर अभी कुछ ऑप्शंस रखे हैं, यूज़र फिल करेगा इसको। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएँगे, प्राइवेसी पॉलिसी पेज अगर आपकी कंपनी का है बना हुआ तो आप उसका यूज़ करिए, ठीक है? तो वैसे मैं यहाँ पर ट्राई ऑन को एंड मैंने एक पेज यूज़ किया प्राइवेसी के नाम से। नेक्स्ट, ठीक है। तो सारी चीज़ें ओके हैं हमारी। यहाँ पर कुछ अगर एरर होती है तो आपको दिखा देगा, आप उसको फिक्स करिए, उसके बाद आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। मेरे यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है लीड फॉर्म में। हुँ, वेबसाइट लिंक तो मैंने लिंक यूज़ नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक भी अपना यूज़ कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चंस में शायद कुछ एरर दे रहा है आपको। हुँ, नेक्स्ट, क्रिएट, ओके। हुँ, हुँ। हुँ। तो मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट हो गया, इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट हो गया है। तो हमने देखिए कैंपेन क्रिएट किया, कैंपेन के अंदर एड सेट क्रिएट किया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑडियंस क्रिएट किया एड सेट के अंदर, उसके बाद हमने एक एड क्रिएट किया और उसके बाद हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है? जो भी लीड्स आएँगे इस फॉर्म को फिल करेगा और हमारे पास एक लीड्स आने स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपको सिंपल है इसको पब्लिश करना है कैंपेन को और ये कैंपेन आपका पब्लिश हो जाएगा, ठीक है? अगर आप ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका क्लोज़, आप क्लोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ लीड फॉर्म बहुत सारे बने हुए हैं बट मैंने अभी सिलेक्ट किया है, अपना वाला लीड फॉर्म सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है?
स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ट्रैकिंग सिस्टम आ रहा है, सीआरएम से कनेक्ट कर सकते हैं आप, तो इस पे हम अभी बात नहीं कर रहे। यूआरएल पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, ये सब बहुत सारी और भी एडवांस चीजें हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। यूआरएल पैरामीटर्स का भी बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं कैंपेन जब क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं तो। ठीक है, तो ये कैंपेन आपका पब्लिश हो जाएगा, आप इसको पब्लिश कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैंपेन पब्लिश कर दिया है अभी। हम्म। अब ये क्या है, आपका ये कैंपेन जो पब्लिश हुआ है ये फेसबुक चेक करेगा, ये आपको लर्निंग पीरियड पे चला जाएगा। ठीक है, रिव्यू में गया ऐड, एंड फेसबुक चेक करेगा कि आपका जो ऐड है, आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, क्या आप यूज कर रहे हैं, ऑडियंस क्या है आपकी, सारी चीज चेक करने के बाद अप्रूव हो जाएगा कैंपेन, और फिर ये आपके पास लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, लीड्स आपको कहाँ मिलेंगी, लीड्स जो मिलेंगी, देखिए ये इसका अपना डैशबोर्ड है एड्स मैनेजर का, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी मिलते हैं। यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स के ऑप्शन है, टूल्स एंड सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपका रीमार्केटिंग और फेसबुक पिक्सल, इवेंट्स, ये सारी चीजें हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ऑडियंसेस, हम यहाँ पर ऑडियंसेस बनाते हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपका जो एड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो लीड्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका रिजल्ट्स। ये जितनी भी लीड्स आपको मिलेंगी वो यहाँ पर मिलेंगी रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करोगे और सारी लीड्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी आपका किस डेट की आपको सिलेक्ट करना है लीड्स, तो आप टुडे या जो भी आपका डेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सारी लीड्स आपको यहाँ पर मिलती है, 90 डेज तक रहती है, 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं इसको तो वो लीड्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट में। ठीक है, अगर आपको लीड्स यहाँ पर बार बार डाउनलोड नहीं करनी, आप चाहते हैं मैं कोई मेरा मेलचिम टूल है या फिर अलग अलग कोई टूल है उस पर लेना चाहते हैं, या फिर आपको लीड्स जो चाहिए आपकी वो डिटेल्स यूजर्स की वो आपको मेल पर चाहिए, तो फिर आपको किसी ना किसी सीआरएम का यूज करना पड़ेगा, आपको सीआरएम टूल का यूज करना पड़ेगा, जिसमें से एक बहुत सारे टूल्स हैं आपके, जैसे लीड सिंक है, आप उसका भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी और आप टूल यूज कर सकते हैं, लीड सिंक। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे ट्रैकिंग सिस्टम है यहाँ पर लीड्स के लिए, जहाँ पर आप लीड्स ले सकते हैं। ठीक है, अपने सीआरएम के थ्रू। तो ये आपका एक इफेक्टिव एड क्रिएट किया है मैंने यहाँ पर। अब इस पे जब ये आप रन करोगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है आपको यहाँ पर दिखेगा कि मेरा बजट कितना लगा था। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन के एड सेट नेम आ रहा है, बिट आपने हाईएस्ट वॉल्यूम मैंने रखा हुआ है अभी बिट में, एंड बजट मेरा 400 का मैंने लगाया हुआ था। इसमें आपको लीड्स मिलती हैं, रीच मिलती है, रीच कितनी मतलब कितने लोगों ने ऐड देखा, इंप्रेशंस कितने हुए, कॉस्ट पर रीडर्स क्या है, मतलब पर लीड क्या कॉस्ट पर डे है। ठीक है, क्वालिटी रैंकिंग है यहाँ पर, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, जब भी आप ऐड रन करेंगे तो आपको यहाँ पर सारा डेटा शो हो जाता है। ठीक है, तो गाइस इतना था इसके अंदर कैंपेन सेटअप के अंदर। आई थिंक मुझे लगता है कि आप एक अच्छा इफेक्टिव कैंपेन बना सकते हैं और आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से कैंपेन में, लीड जनरेशन के लिए या फिर किसी भी बिजनेस के लिए यहाँ पर। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी इशू आता है कैंपेन से रिलेटेड या कुछ भी आपको इशू आता है वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों से डिजिटल एज इंस्टीट्यूट के अंदर, तो जिसके अंदर हम प्रॉपर अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो प्रॉपर हर बिजनेस वाइज यहाँ पर बताया जाता है कैंपेन कैसे सेटअप करेंगे आप, चाहे वो ई-कॉमर्स बिजनेस हो, चाहे लीड जनरेशन के लिए हो, या फिर किसी का ऐप वगैरह भी हो सकता है। अलग अलग टाइप्स की स्ट्रेटजी पूरी बनाई जाती है इसके अंदर, क्लास के अंदर मैं बताता हूँ खुद कि कैसे हम उस बिजनेस को आरओआई अच्छा जनरेट कर सकते हैं, या हम लीड जनरेशन अच्छा कर सकते हैं, या सेल के पर्पज से। ठीक है, तो इतना ही था अभी हमारी आज की मास्टर क्लास के अंदर। अब यहाँ पर अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस हैं या किसी ने पहले से कभी कैंपेन रन किया हुआ है किसी ने भी, तो वो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकता है। चैट में ऑप्शंस है अवेलेबल, यहाँ पर वो चैट में मुझे बताइए, बता सकता है कुछ भी इशू आ रहा है, कभी अभी तक उसने कैंपेन रन किया है तो, या फेसबुक के रिगार्डिंग या फिर फेसबुक मास्टर क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू। तो हम क्यूए सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, dear learners, now we are go ahead for Q question rounds answers. रीटारगेटिंग एड्स, ठीक है, फर्स्ट है अर्शद। तो आपका क्वेश्चन है कैंपेन चलाने के लिए अकाउंट किसका होगा। ठीक है, तो अकाउंट तो देखिए आप कैंपेन चला किसका रहे हैं, पहले बात तो ये है कि आप अपना कैंपेन रन करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अकाउंट अगर आप क्लाइंट के लिए रन कर रहे हैं तो आप क्लाइंट का अकाउंट यूज करिए। एड्स मैनेजर अकाउंट आप अपना भी रन कर सकते हैं, उसके अंदर आप एड अकाउंट क्रिएट करिए उसके लिए,
और फिर आप उसके लिए ऐड रन कर सकते हैं। तो एड्स मैनेजर में अपना एक ऐड अकाउंट क्रिएट करो उस क्लाइंट के लिए और फिर उस पे आप ऐड रन करो। ठीक है। अनमोल गुप्ता, अनमोल राजेंद्र गुप्ता, रीटारगेटिंग, ओके, एड्स कैसे करें? रीटारगेटिंग एड्स, देखिए आप रीमार्केटिंग एड्स आप रन कर सकते हैं, रीटारगेटिंग एड रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर ऑडियंस आपको सेटअप करना पड़ेगा एंड उस पे भी पिक्सल वगैरह पे भी आप जा सकते हैं इसके अंदर। और इस पे पूरी एक क्लास है हमारी, ठीक है, रीटारगेटिंग के लिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर ऑडियंस बनानी है, फिर उस ऑडियंस को टारगेट करना है आपको, तब आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मतलब वो नहीं है कि मैं एकदम से पूरा आपको बता दूं कि रीटारगेटिंग क्या है, तो बट प्रॉपर आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कैंपेन सेटअप मैंने बताया तो इसी के अंदर बहुत कुछ था। तो रीटारगेटिंग में एक प्रॉपर तरीके से ऑडियंस सेटअप करते हैं, उसको फिर हम टारगेट करते हैं, कस्टम ऑडियंस। लीड्स, हयात खान सर, लीड्स ऐड फॉर्म के लिए पिक्सल सेटअप करना पड़ेगा, अगर क्लाइंट के लिए ऐड लगानी है तो कैसे लगाएगा? ठीक है, देखो पिक्सल सेटअप अगर आपको करना है तो रीमार्केटिंग एड्स के लिए आप कर सकते हैं पिक्सल सेटअप। ठीक है, अगर क्लाइंट के लिए ऐड लगानी है तो कैसे लगाएंगे? देखिए क्लाइंट के लिए अगर आपको ऐड चलाना है तो उसकी एक वेबसाइट भी होगी जहाँ पर आप पिक्सल कोड भी यूज करेंगे। तो पिक्सल सेटअप अगर रीमार्केटिंग करना है तो करना पड़ेगा आपको। तो वो पिक्सल जो कोड होगा वो अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है अगर रीमार्केटिंग करते हैं। अदरवाइज आप इंस्टेंट फॉर्म बना रहे हैं तो उसके लिए जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप ऐड चला रहे हैं तो उसके लिए जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सामिया मेमन, सर हमारे कैंपेन चले के लिए वेबसाइट फ्री होनी चाहिए या डोमेन लेना पड़ेगा? देखो कैंपेन रन करने के लिए अगर आप लीड कैंपेन रन कर रहे हैं तो बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे विक्स वगैरह है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो फ्री भी देते हैं आपको, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्रॉपर काम करना है, प्रॉपर किसी बिजनेस के लिए कैंपेन रन करना है, तो फिर आप एक डोमेन होस्टिंग लेकर उस पर सेटअप करिए और उसके लिए फिर कैंपेन रन करिए। मिस्टर गणेश सर, हाउ टू पेमेंट पे कैंपेन यू कांट एक्सप्लेन? ठीक है, तो पेमेंट बिलिंग वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे और बिलिंग वाले ऑप्शन में आप पेमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, पेमेंट आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। एंड इट डिपेंड करता है कि आपका जो अकाउंट है, ठीक है, वो एड्स एड अकाउंट आप यूज कर रहे हैं या फिर एड्स मैनेजर अकाउंट आप यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मल यूपीआई से पेमेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। ठीक है, अगर इन फ्यूचर अगर आप कुछ कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर एड सेटअप कर रहे हैं, कुछ भी इशू आ रहा है। ठीक है, ओके हर्षद, थैंक यू। क्रिश कुमार, तो मैंने मल्टीपल कैंपेन चलाए हैं पर किसी में लीड्स नहीं आती है। ठीक है, देखो आपने मल्टीपल कैंपेन कुछ चलाया होगा, बट मेन है कि आपने ऑडियंस क्या टारगेट किया है। ठीक है, तो वो सारा खेल ऑडियंस का है अपना। तो आपका बिजनेस क्या है, आई डोंट नो, एंड ऑडियंस क्या है, आपको ऑडियंस उसके अकॉर्डिंग ही टारगेट करना पड़ेगा। लोकेशन क्या टारगेट किया आपने ऑडियंस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने कैंपेन रन किया होगा ऑब्वियसली और आपने एक बजट भी लगाया होगा ठीक ठाक, लेकिन ऑडियंस सही नहीं है तो फिर हो सकता है लीड्स नहीं आई हो, आपको कोई भी लीड्स नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये हो सकता है इसमें। तो मेन है ऑडियंस, कि आपको ऑडियंस समझना पड़ेगा कि मुझे अपने ऐड के लिए ऑडियंस क्या रखनी है। ठीक है, तो दिलवर सेन सर, सर्टिफिकेट मिले? हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा बिल्कुल आफ्टर दी क्लास, आपको मास्टर क्लास के बाद सर्टिफिकेशन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मिश्रिया से। भरत त्रिवेदी, सर लीड जनरेशन ऐड में सबसे कम कॉस्ट पे लीड्स कैसे जनरेट करें? देखो कम कॉस्ट की अगर बात करते हैं आप, ठीक है, देखो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉस्ट और क्वालिटी। तो क्वालिटी की अगर बात कर रहे हो आप तो फिर कॉस्ट तो थोड़ा इंक्रीज होगा आपका। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर नैरो जाता जा रहा हूँ ऑडियंस में, कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे इस टाइप के लोग भी नहीं चाहिए, मुझे ये वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वही लोग चाहिए जो बिल्कुल इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो फॉर्म आप जब बनाते हैं तो वहां पर भी ऑप्शन देता है कि हाई वॉल्यूम रखना है या हाई इंटेंट रखना है। ठीक है, अब अगर आप इंटेंट वाला, मैंने अभी जो फॉर्म क्रिएट किया था वॉल्यूम हाई हाई वॉल्यूम पे किया था। इंटेंट अगर मैं करता हूँ तो उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा यूजर को, कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ तभी ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो आप इन सब चीजों पर जाते हैं, बहुत ज्यादा नैरो जाते हैं, तो लीड की कॉस्ट थोड़ा सा आपकी इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी बट थोड़ा इंक्रीज होगी, लेकिन क्वालिटी होगी। देखो आपने 500 लीड जनरेट कर लिया, उसमें कन्वर्जन कुछ भी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है।
लेकिन आप अगर 100 लीड्स जनरेट कर रहे हैं 500 की जगह, उसमें अच्छा कन्वर्जन आ रहा है आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिपेंड करता है आपका जो बिजनेस है या आप जो बेच रहे हैं मार्केट में सर्विस, उसकी कॉस्ट क्या है आपकी, ठीक है? तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट क्वालिटी लीड्स मिलती हैं फेसबुक से, हम लोग भी जनरेट करके देते हैं, मैं खुद कैंपेन रन करता हूँ। बट वो डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस के ऊपर और आपके बिजनेस के ऊपर, ठीक है? एड्स रिजेक्ट हो जाए, आयात खान, एड्स रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? आप फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं आप उससे, ठीक है? एंड डिपेंड करता है आपका जो उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं, आप पॉलिसी को रीड करिए सही से, तो अगर एड रिजेक्ट नहीं होगा और उसके बाद भी हो रहा है तो आप कांटेक्ट करिए, निकल जाता है बाहर, कोई इशू नहीं आता उसमें। वर्षिका जैन, सर ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बजट कितना लगाना चाहिए डेली का? देखो वर्षिका, ई कॉमर्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और ई कॉमर्स में आप अगर बजट की बात करें तो ई कॉमर्स में बजट देखिए बहुत अच्छा खासा बजट खर्च होता है, ठीक है? एक नॉर्मल मैं ई कॉमर्स की बात करूँ तो 3,000, 4,000, 5,000 रुपए से पर डे का भी एक ऐड चला सकते हैं। आप इंडिया लेवल पे भी अगर चला रहे हैं तो 5,000, 10,000 रुपए से भी ऐड चला सकते हैं, 5,000, 6,000 से, ठीक है? डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा है, और दूसरा आता है डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस। मैं बार बार मैं ऑडियंस पे फोकस करता हूँ, लोकेशन क्या है आपकी, ठीक है? आप इंडिया पे चलाना है, आपको यूपी टारगेट करना है, आपको महाराष्ट्र टारगेट करना है, आपको एमपी टारगेट करना है, लोकेशन क्या है? और लोकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका बजट ऊपर नीचे होता है हमेशा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका लोकेशन क्या होगा, ठीक है? तो एक नॉर्मल मैं एक 4 से 5,000 का अमाउंट एक बता रहा हूँ, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है? ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, किस टाइप का ई-कॉमर्स आपका बिज़नेस है यहाँ पर, ठीक है? तो आप इतने अमाउंट में भी एक ऐड चला सकते हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप इसके अंदर। और पिक्सल, आयात खान, और पिक्सल सेटअप कैसे करें? देखो पिक्सल सेटअप ना पूरा, आपको पिक्सल सेटअप करने के लिए मैंने बताया पिक्सल जनरेट करना पड़ेगा। आप पिक्सल में जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, जनरेट करेंगे, उसके बाद पिक्सल सेटअप करेंगे। पिक्सल सेटअप करने के बाद कोड देगा आपको, जो कोड आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना है हेडर सेक्शन में। उसके बाद अगर कोड आप लगाते हैं तो बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशंस भी आते हैं जहाँ पर हम चेक करते हैं कोड प्रॉपर लगा है, पिक्सल शो हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर आप कैंपेन सेटअप करेंगे उसके अंदर। तो ऑडियंस बनानी है, फिर पिक्सल बनाना है, उसके बाद कोड लगाना है, उसके बाद आपको कैंपेन सेटअप करना है। तो पिक्सल सेटअप आप कर सकते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग होगी, देखो रिकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल, इसका आप यूट्यूब चैनल है हमारा, जो नीचे लिंक भी दिया हुआ है। एंड मैं मिस्टर अभय से बोलूंगा कि वो लिंक शेयर कर देंगे आपको ग्रुप के अंदर, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं जो मैंने कैंपेन सेटअप किया है अभी तक। और भी जितनी मास्टर क्लासेस हुई है एसईओ में, गूगल एड्स में मैंने बताया हुआ है इसमें, वहां पर जाकर आपको सारा डेटा मिल जाएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। हमारे सर, हमारे दिलवर हुसैन कह रहे हैं, हमारे सर हमारे सर्टिफिकेट मिलेगा क्या इस सेशन? हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। एंड जितने भी उनको इश्यू आ रहा है कुछ भी, अगर वो सेटअप के रिगार्डिंग कुछ इन फ्यूचर या कोर्स के रिगार्डिंग पूरा कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है उनको या कुछ भी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अपना नेम और नंबर भी दे सकते हैं वो लोग, और कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट हमारी काउंसलर से। मोनिका, सर सोशल मीडिया टूल्स भी यूज करना होता है, वो कब और कैसे करते हैं? हाँ, सोशल मीडिया टूल्स देखो आपको यूज करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो, ठीक है, या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल, बफर है, हुडसुट है, इनका यूज करना पड़ेगा। देखो हम स्टार्ट, जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तो हमने एआई की बात कर रहे थे हम। तो एआई क्या करता है, देखिए आप चाहते हैं कि टूल्स के थ्रू जितने टूल्स होंगे आपके पास, आपका एआई क्या कर रहा है यहाँ पर, आपका टाइम बचा रहा है, आप चीजों को ऑटोमेशन पे लेकर जा रहे हैं अभी, ठीक है? इसीलिए गूगल भी उस पे काम कर रहा है, फेसबुक भी उस पे काम कर रहा है कि चीजें ऑटोमेटेड हो बहुत सारी। तो आज की डेट में अगर आप डिजिटल मार्केटर मार्केटर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर हैं, सोशल मीडिया पे जॉब करते हैं या कुछ भी, या इन फ्यूचर करना चाहते हैं आप, उसके अंदर टूल्स का यूज करना पड़ेगा आपको। तो सोशल मीडिया के अंदर प्रॉपर जब हम लोग क्लास करते हैं उसके अंदर बताते हैं कि हाँ कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया में, जिससे आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, डेटा मॉनिटर कर सकते हैं, डेटा फिल्टर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? तो टूल्स भी यूज करना होगा आपको अगर प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है आपको तो। अभिषेक, हाउ कैन वी सेटअप पिक्सल इन मोबाइल? पिक्सल इन मोबाइल, तो मोबाइल में आप सेटअप करना चाहते हैं, मोबाइल के थ्रू करना है आपको? तो मोबाइल के थ्रू अगर करना है तो देखो आप डेस्कटॉप से करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? एंड बाकी इसके ऊपर पूरी प्रॉपर क्लास है, देखिए एक वन लाइन का आंसर नहीं है इसका पिक्सल सेटअप, ठीक है? क्योंकि पिक्सल मुझे पता है, पिक्सल में देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप कांटेक्ट करिए एक बार हमारी टीम से, एंड उसमें फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम पिक्सल प्रॉपर तरीके से, मोबाइल हो या फिर डेस्कटॉप हो, उसके अंदर कैसे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है?
मिस्टर गणेश, हाउ टू पे द कैंपेन पेमेंट एक्सप्लेन। ठीक है, तो कैंपेन पेमेंट आप बिलिंग वाले ऑप्शन पे जाइए, वहां पर कैंपेन का पेमेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी जो आपने बजट डिफाइन किया हुआ है कैंपेन के अंदर, तो बिलिंग में जाइए, टूल्स एंड सेटिंग्स में राइट साइड में लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहा था, वहां पर आप कैंपेन बिलिंग में आपका पेमेंट का ऑप्शन है, आप 500 1000 जो भी आपका अमाउंट लगाना है वहां पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशन मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा सर्टिफिकेशन। पीएस वर्ड नॉलेज सर, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? ठीक है, आपको यूट्यूब का लिंक है, डिजिटल एज इंस्टीट्यूट, आप जा सकते हैं यूट्यूब पे, वहां पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग पूरा मिल जाएगी, और जितने भी अभी तक मास्टर क्लासेस हुई हैं या मेरे जो भी वेबिनार्स हुए हैं हमारे। कैन यू सेंड यूट्यूब लिंक? यूट्यूब लिंक मिस्टर जितेंद्र भी सेंड कर देंगे, मैं भी सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल गाइस, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। दिलावर सर, सर्टिफिकेशन मिलेगा। कृष कुमार सर, मैंने मल्टीपल कैंपेन रन करे पर किसी में लीड नहीं आ रही है, लेकिन एयरटेल प्रीपेड इसमें नहीं। देखो मैंने आपको बताया था अभी कृष की लीड नहीं आ रही है, अब जब तक मैं कैंपेन नहीं देखूंगा कि आपने कैंपेन क्या रन किया था, तब तक मैं बता ही नहीं सकता ये लीड क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे आप जाते हैं ना कि आपको तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है ना कि मैं चेकअप करूंगा, तो वैसे ही यहाँ पर मैं देखूंगा पहले कि आपका जो कैंपेन किया था वो क्या कैंपेन सेटअप कैसे किया है आपने। तो जब तक कैंपेन सेटअप मुझे नहीं पता होगा तब तक मैं बता ही नहीं सकता लीड क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपको दिखाना पड़ेगा आपको कि कैंपेन आपने क्या किया था। मोबाइल से ऐड, हयात खान, मोबाइल से ऐड सेटअप आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप मोबाइल से ऐड सेटअप, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह प्रॉपर शो नहीं होती मोबाइल से, इसलिए। ठीक है, सर्टिफिकेशन बिल्कुल मिलेगा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग, सर्टिफिकेशन आफ्टर क्लास मिलेगा आपको। अरशद कमाल सर, क्लास स्टार्ट होने से पहले जो थ्योरी स्टफ समझा रहे थे उसको नोट्स मिल सकते हैं? देखो नोट्स तो नहीं मिल पाएंगे आपको, बाकी आप वीडियो देख लीजिए एक बार। ठीक है अरशद, एंड कुछ भी इशू आ रहा है, मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिजिटल इंस्टीट्यूट का, तो आप कॉन्टैक्ट करिए, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, टीम है, तो आपके सारे डाउट्स हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होंगे। ठीक है, अभिषेक, वी कैन रन एड्स ऑन मोबाइल, हाँ कर सकते हैं आप मोबाइल पे एड रन। दिलावर सर, बहुत खूब धन्यवाद कुछ फ्री में सीखने के लिए। ठीक है दिलावर, थैंक यू सो मच। कृष कुमार सर, कुछ क्रिएटिव बता दो जो अपनी एड्स में अप्लाई कर सकूं प्रोडक्ट। देखो क्रिएटिव, देखिए अभी क्रिएटिव सर्च करना, देखो एकदम से 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट का काम नहीं होता। आप प्लीज समझिए, इसमें टाइम लगता है। देखो कोई भी आप जब स्टार्ट करते हैं, आप ये सोचिए ना, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक प्लानिंग बनाते हैं कि मुझे क्या मेरा बिजनेस है। ठीक है, और मुझे किस टाइप का डिजाइन रखना है मुझे। तो क्रिएटिव मैं ऐसे गूगल से निकाल कर अगर आपको दे दूंगा तो कोई फायदा नहीं है उसका, फिर आप कहेंगे लीड्स ही नहीं आ रही मेरी। क्योंकि क्रिएटिव में आपको कंटेंट मेन होता है, क्रिएटिव का कंटेंट के ऊपर आपको उसके कंटेंट क्या दिखाना है, पंच लाइन क्या होगी, अट्रैक्टिव कंटेंट क्या होगा उसके ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रिएटिव का। तो इसमें देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है क्रिएटिव बनाना इन सब चीजों में। ठीक है, स्टोर विजिट कराने के लिए आप जो सेल्स वाला कैंपेन चला सकते हैं, अनुराग तिवारी जी का क्वेश्चन है। ठीक है, शिवम चवन सर, एंगेजमेंट ऐड से लीड जनरेशन कर सकते हैं? तो वो एंगेजमेंट ऐड से लीड जनरेशन इतना इफेक्टिव नहीं होगा, आप चला सकते हो सकता है आपके पास इंक्वायरीज आ जाएंगी कुछ। ठीक है, इंक्वायरीज तो अवेयरनेस से भी आ जाती है, लोग कॉल करते हैं आपको, तो बट जो एक मेन पर्पज है ना वो नहीं है। उसके लिए आप, मैं यही कहूंगा आप लीड वाले ऐड पे ही जाएं, लीड वाले कैंपेन पे ही जाएं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। याद खान सर, क्लाइंट के लिए सेटअप करते हैं तो उनका भी एड्स बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, अगर आप क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे हैं तो एक बिजनेस पेज होना जरूरी है, विदाउट पेज आप ऐड रन ही नहीं कर सकते, तो उसका बिजनेस के नाम से पेज हो, थोड़ा सा पुराना भी होगा तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, तो आपको करना पड़ेगा। एंगेजमेंट, जय चंदेग्रा सर, एंगेजमेंट एड से लीड जनरेशन कर सकते हैं क्या? देखो मैंने अभी बताया कि एंगेजमेंट एड से लीड जनरेशन इतना इफेक्टिव नहीं होगा आपका, आप रन करिए, हो सकता है कुछ लीड्स आपको थोड़ी बहुत मिल जाए, बट आप लीड्स ऐड पे ही जाइए तो ज्यादा अच्छा है। अरशद सर, विदाउट वेबसाइट एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? तो वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सेल कैसे करेंगे? आप उसको, आप पेमेंट कहाँ पे लेंगे उसकी? ठीक है, तो आप कहीं तो यूजर से पेमेंट करवाएंगे ना, तो किसी ना किसी लैंडिंग पेज पे लेकर जाएंगे आप, वहाँ पर पेमेंट गेट पे यूज करेंगे, तो आप उसका यूज करिए, वो इफेक्टिव है। ठीक है,
तो एक वेबसाइट सेटअप करिए प्रॉपर तरीके से और उसके बाद पेमेंट गेटवे यूज करके फिर आप ई-कॉमर्स में जाइए, कुछ अगर सेल करना है, प्रोडक्ट वगैरह है आपके पास तो। क्रिएटिव का मैंने आपको आंसर दिया है अभी। क्रिश की क्रिएटिव में बहुत सारे क्रिएटिव्स हैं, अगर आप मैं गूगल पे सर्च करूँगा, बट क्रिएटिव्स के लिए देखो टाइम लगेगा चीज़ों को बनाने में, तो इसलिए डायरेक्ट मैं नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है मैं आपको बाद में टीम से कॉन्टैक्ट करके, आप टीम से कॉन्टैक्ट करिए तो उसके बाद हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबिनार का टॉपिक ठीक है अरशद, वो आपको टीम बता देगी नेक्स्ट वेबिनार का टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है। पीएस वर्ड नॉलेज, क्या मैं सिर्फ फॉर्म ही फिल करवा एफपी ऐड से तो? हाँ, फॉर्म फिल करवा सकते हैं आप। अगर आपके पास एक नॉर्मल जहाँ पर आपके यूआरएल पूछ रहे हैं तो कोई यूआरएल abc.com डालकर भी यहाँ पर फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म बन जाता है, तो आप यूज कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, और वेबसाइट नहीं है तब भी चल जाएगा, वो बहुत से लोग हमने चलाया है कैंपेन तो चल जाता है। मैट स्क्रू, ओके। हम अपने एड्स कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो हमारे जैसे एड्स, सेम एड्स चल रहे हैं? देखो, एड्स कंपेयर मैंने आपको बताया था, टूल एड्स लाइब्रेरी बताया था मैंने आपको, जहाँ पर एड्स देख सकते हैं, और उस टाइप की चीजों को फॉलो करिए, पेज को फॉलो करिए। आपको कभी देखिए जिन चीजों को आप ज्यादा फॉलो करते हैं उनके एड्स भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं आपको, तो वहां से आप देखिए। टूल्स देखिए बहुत सारे मार्केट में और भी हैं, पेड टूल्स भी आपके जो दिखाते हैं आपको, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। बाकी ये है कि अपना एड पे फोकस करिए अच्छे से। श्रीराम स्वरूप पांडे, आई हैव डाउट। ठीक है, क्या डाउट है आप मेंशन कर दीजिए इसमें। श्रीराम श्री राम स्वरूप, सर मेरा एड रन कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके जो एड में श्री राम कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, इसका आंसर मैंने पहले भी किसी को दिया था कि एड में प्रॉब्लम आ रही है वो देखने के बाद ही पता लगेगा, या तो क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे एग्जैक्ट बताइए, तो मैं हो सकता है उसका आंसर दूं आपको मैं। ठीक है, तो हो सकता है आपकी ऑडियंस में हो, आपके क्रिएटिव में हो, या कहीं ना कहीं और भी पॉलिसी में कुछ इशू आ रहा हो, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी आपकी। Bharat Trivedi, sir, I am following the strategy to grow Facebook page. I am a consultant and upload high quality content on a page, and also share my videos to groups, and also ठीक है, engagement is still very normal. It's almost 1.5 year done. ठीक है, तो भरत त्रिवेदी जी, आप जो यूज कर रहे हैं, जिस पेज के ऊपर आप वीडियोज या कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं आप, ठीक है, देखो फेसबुक जो एल्गोरिथम है ना, वो चीजों को, आपकी एक्टिविटी को भी देखता है यहाँ पर। वो आप कितना फ्रिक्वेंटली आप उसको डाल रहे हैं वीडियोस को, या आप किस टाइप के हैशटैग आप यूज कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके इसके ऊपर। ठीक है, तो हाँ, होता है कभी कभी इशू कि लोग जैसे कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहे हैं, या उनकी रीच कभी कभी बहुत ज्यादा जा रही है, और कभी कभी रीच क्या है बहुत कम चली जाती है। तो आपका डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर कि आप जो कंटेंट डाल रहे थे, आप कंटेंट चेंज करिए। टाइम जरूर देखिए कि आपका जो एनालिटिक्स है फेसबुक का, इनसाइट्स, उसके अंदर आप ये देखिए कि जो रीच जा रही है वो किस टाइम जा रही है, वो किस टाइप के कंटेंट के ऊपर जा रही है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो इसकी वजह से आपका ये इशू हो सकता है कि आपका नॉर्मल व्यूज आ रहे हैं, रीच आ रही है आपकी, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करिए। सीपीसी कम कैसे करें? देखिए, मैंने बताया कि सीपीसी कम कर सकते हैं, ऑडियंस के थ्रू आप कम कर सकते हैं सीपीसी को। गोलू भाई, अभिषेक, इज इट इफेक्टिव टू रन एड्स ऑन मोबाइल? हाँ, इफेक्टिव है। देखिए, ऑडियंस जो है मोबाइल से आ रही है, तो मोबाइल्स पे आप एड रन कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल्स पे मोबाइल एड, हयात खान सर, मोबाइल ऐड में ऐड सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट है, फेसबुक के पेज में कैसे करें? देखो, मोबाइल में मैंने बताया कि प्रॉब्लम तो होगी आपको, तो आप डेस्कटॉप का या उससे आप यूज करिए चीजों को। ठीक है। अमाना खान सर, इंस्टेंट फॉर्म फिल करने करने वेबसाइट जरूरी है? देखिए, हाँ, अगर आप जैसे मांगते हैं तो कुछ यूआरएल तो मांगता है कि लास्ट में कि आप एक यूआरएल तो आपको यूज देना है कि आपकी वेबसाइट है या नहीं है। ठीक है, आप उसमें रैंडम कोई भी यूआरएल भी यूज करेंगे, या आपने कोई फ्री सब डोमेन के ऊपर वेबसाइट बना रखी है, उसका यूआरएल भी आप यूज करेंगे तो इंस्टेंट फॉर्म बन जाता है। तो ऐसा वो क्रॉस चेक नहीं कर रहा है कि आपकी वेबसाइट लाइव है या होस्टिंग है उस पर नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं इस पे। ठीक है। अभिषेक, सर मोबाइल हाउ टू सेट अ पिक्सल, हाउ क्वेश्चंस आई कैन ज्वाइन इन आवर क्लास? ठीक है, तो पिक्सल सेटअप मैंने बताया कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पिक्सल सेटअप कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप कोर्स में आते हैं तो उसमें अंदर बता दूंगा। ठीक है, कि प्रॉपर पिक्सल हम कैसे सेटअप करेंगे, कैसे यूज करेंगे वेबसाइट के अंदर। मोनिका, सर ऐड क्रिएट करने का मिनिमम
डेली का क्या बजट लगा सकते हैं एंड मैक्सिमम क्या बजट होना चाहिए। देखो मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, मिनिमम आप जा सकते हैं कि भाई 80 रुपए 100 रुपए भी आपने एक बजट लगाया हुआ है, ठीक है, 100 रुपए में भी आपका ऐड चल जाएगा। अब मैक्सिमम तो आप देखिए 10,000 का भी आप लगाइए, 5,000 20,000 का भी आप लगाइए पर डे का बजट, ठीक है। तो वो डिपेंड, मैंने आपको बताया, आपके बिजनेस के ऊपर करता है कि आपका बजट क्या है। तो आप अपना बजट देखिए, आपका बजट क्या है, उसमें क्या मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। मोनिका 100% कंफर्म लीड है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? देखो 100% कंफर्म लीड है, ये तो आपको मैंने बताया कि आपके पास जो शीट है उस पर अपडेट हो रही है एंड उसके बाद आपकी जो आप अगर ईमेल क्लियर है वहां पर हो रही है, उसके बाद आप उसको कॉल करके देखिए कि वो लीड कैसी है, उसका नंबर कैसा है आपका, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। हयात खान पूछ रहे हैं सर हम फॉर्म्स के लिए इंस्टेंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लीड जनरेशन इंस्टेंट फॉर्म आप यूज करिए। एंड फिर क्वेश्चन है हयात का, सर अगर हम लोगों को एड्स लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं क्या? लोगो समझा नहीं मैं, क्या डाउनलोड करना चाहते हैं आप एड्स लाइब्रेरी? देखिए वहां तो आपका केवल एड शो होते हैं, तो आप किसी की इमेज मत चुराइए या कुछ वहां से कॉपी या डाउनलोड मत करिए। आप एक आइडिया लीजिए कंटेंट का, इमेज का वहां से, ठीक है। एड कॉपी कैसे बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारेंगे परफॉर्म नहीं करेगा आपका एड। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे गूगल पे आप एड रन कर रहे हैं या फेस पे कर रहे हैं, ठीक है। समेश्वरन गुड रनिंग एक्सपीरियंस एंड इन फेसबुक एड्स, पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके समेश, अमाना खान थैंक यू। सर्टिफिकेशन मिलेगा, बिल्कुल मैसेज डाल दिए, सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर हयात खान का एक मैसेज है लास्ट की, सर अगर मेरी वेबसाइट नहीं है लीड्स फॉर्म के लिए बिना यूआरएल, देखिए मैंने अभी इसका आंसर दिया है कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ यूआरएल पूछ रहा है कि आप कोई भी सब डोमेन बना लीजिए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सब डोमेन देती हैं फ्री में, आप नहीं बना लेना चाहते डोमेन हॉस्टिंग, तो वो उसका यूआरएल भी आप यूज कर सकते हैं और वहां पर आपका इंस्टेंट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। पीएस वर्ड सर मुझे आपसे बात करनी है, कनेक्ट होना पाएगा, नहीं हो पा रहा है क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप जो नंबर दिया है डिजिटल इंस्टीट्यूट का, आप उस पर कॉल करिए, मैं कनेक्ट हो जाऊंगा और हम पर्सनल जो भी आपका बिजनेस है उस पर बात कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो कैन यू से फ्यू वर्ड्स अबाउट सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक? देखिए सीपीसी बिड, जैसे हम फेसबुक में भी ऑप्शन आता है, जब तक आपको ना डेटा नहीं पता होगा ना कि मेरा डेटा क्या है, आप एक न्यू एड लर्न कर रहे हैं तो आप ऑटोमेशन पे काम करिए, ठीक है। आपको पता ही नहीं आपकी सीपीसी बिट क्या जाएगी, आपकी जैसे लीड पे आप ऐड चला रहे हैं, अब आपने बिट लगा दिया 20 रुपए या 10 रुपए, ठीक है। अब 10 रुपए लीड पर लीड की कॉस्ट आपने दे दिया है फेसबुक को, पर 10 रुपए आपको पता ही नहीं है 10 रुपए जाएगी या 5 रुपए जाएगी या 3 रुपए जाएगी या 20 रुपए जाएगी। तो आप स्टार्टिंग में ये करो कि आप एड रन करो और उसके बाद आप देखो कि मेरी पर लीड क्या कॉस्ट जा रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सीपीसी बिट पे काम करो, ठीक है। तो फिर आप लगाओगे मिनिमम मैं इतना देना चाहता हूँ, उस पे फिर आप देखो कि कितना कन्वर्जन आ रहा है मेरे पास, कितनी लीड्स आ रही है, नहीं आ रही है तो फिर आप हल्के हल्के उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। हयात खान थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेशन, कॉस्ट फ्री, गुड, ठीक है। हाँ थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। Okay, I think सारे डाउट सबके क्लियर हो चुके हैं. So thank you all for joining today's session on Facebook ad. We covered some initial strategy that can help relevant your business online presence. I encourage you to take these insights and apply them in your life. If you have any question or need further assistance, feel free to reach out our team. We are here to help you succeed. Once again, thank you so much for your time and participation. Wishing you all the best in your journey. Have a great day ahead. इससे पहले भी हमारी काफी सारी मास्टर क्लासेस हुई हैं, जिनके लिंक जिनके सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव